हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस सेशन में जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे टू डू एप्लीकेशन का डेवलपमेंट। और अभी तक जो है हमने कर लिया है पार्ट 8 तक। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं पार्ट 8 ऐड एडिट न्यू टास्क एंड राउट पैरामीटर्स। तो आप इस सेशन को देखिए। और इस सेशन में जो भी लास्ट मोमेंट में हमारा सिस्टम जो है हैंग हो गया था, तो हमने कर तो लिया ही था पूरा, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा इस सेशन में थोड़ा इसका रिकैप करेंगे। ठीक है, देखेंगे हमने कैसे-कैसे करके किया था। और फिर आगे जो है दोस्तों, आगे हम चलने वाले हैं आज पार्ट 9 में। ये पार्ट 9 मैंने एक बीच में ऐड ऑन किया है। इसलिए किया है क्योंकि लोकल स्टोरेज अभी तक हम क्या है टास्क लिस्ट जो भी है हम कांस्टेंट से उठा रहे हैं। और जैसे ही हम अपना पेज रिफ्रेश करते हैं तो हमारे जो भी नए ऐड अगर टास्क हम करते हैं, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कांस्टेंट से उठा रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखते हैं एप्लीकेशन के अंदर। जो भी नया टास्क हम ऐड करेंगे या एडिट करेंगे या डिलीट करेंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे टास्क लिस्ट में स्टोर भी होंगे और साथ ही साथ लोकल स्टोरेज में भी सेव होंगे। तो ये सारे काम जो है हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो देखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कैसे लोकल स्टोरेज काम करता है। बाद में जो है हम और स्टेट मैनेजमेंट जो एनजीआरएक्स होता है, उस पे भी हम काम करने वाले हैं। तो ये वो लास्ट वाला हमारा पार्ट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाला स्टेट मैनेजमेंट ऑप्शनल एडवांस, तो ये वाले पार्ट भी हम करेंगे पार्ट 16 में। तो अभी के लिए हम अपनी टू डू एप्लीकेशन में जो है लोकल स्टोरेज देखेंगे, किस तरीके से जो है हम इसको यूज़ करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ज़रा रिकैप कर लेते हैं कि हमने जो है पिछले सेशन में क्या किया था। चलिए मैं जाता हूँ वापस से सी ड्राइव में, एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर, टास्क मैनेजर के अंदर। और यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ अपनी एप्लीकेशन सेम उसी तरीके से जैसे हर सेशन में खोलते आए हैं, कोड स्पेस डॉट। तो ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे खुल गई है। और एप्लीकेशन को जो है रन कर लेते हैं npm स्पेस स्टार्ट से। तो एप्लीकेशन हमारी रन हो गई है, इसको खोल लेते हैं ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र में खोलते ही देखिए टास्क में जब मैं आता हूँ, तो यहाँ पे हमने क्या करा था, जो भी हम नया टास्क ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो है यहाँ पे नया टास्क हमारा ऐड ऑन हो जाता है। इसी तरीके से जब हम एडिट पे क्लिक करते हैं, तो एडिट पे क्लिक करके वही टास्क जो है हमारा यहाँ पे पॉपुलेट होकर के आ जाता है। और फिर हम जो है इसमें अपडेट, अब अपडेट अभी तक हमने नहीं किया, तो अब हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे और यहाँ पे जो है वैल्यूज़ चेंज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ और एडिट पे क्लिक करके फिर जो है नीचे यहाँ पे अपडेट भी हमारा जो है टास्क ऑब्जेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा-सा कोड में चलते हैं और हमने किस-किस तरीके से ये किया था ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से शुरुआत किया था रिएक्टिव फॉर्म से। तो मैं रिएक्टिव फॉर्म वाला कंपोनेंट खोल लेता हूँ और उसकी पीएस फाइल खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑन सबमिट में जो है इस तरीके से हमने कंडीशन लगाई थी, टास्क फॉर्म ग्रुप अगर वैलिड है। फिर इसके अंदर जो है हमने कोई ये कंडीशन लगाई थी कि अगर आईडी हमारा नहीं आ रहा है, तो हम इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, न्यू टास्क हम क्रिएट क्रिएट करने जा रहे हैं। और अगर एल्स अगर आईडी हमारे पास आ जाती है, तो इसका मतलब है कि ये एडिट इवेंट है। इस तरीके से कुछ हमने चेक लगाए थे। एचटीएमएल में भी हमने यहाँ पे ऊपर कुछ चेक लगाए थे, अगर आईडी है तो एडिट टास्क का टाइटल आ जाए और नहीं तो न्यू टास्क वाला टाइटल आ जाए। और इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने जो है 2 बटन यूज़ किए थे। एक बटन आईडी के लिए जो कि एडिट टास्क, इसको हम कर देते हैं अपडेट टास्क। और अगर आईडी नहीं आती तो ऐड न्यू टास्क। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने क्या करा था, यहाँ पे जो है फिर एक इवेंट बनाया था ऐड न्यू टास्क इवेंट करके। और इस इवेंट को जो है हमने यूज़ किया था अपनी टास्क लिस्ट की एचटीएमएल में, यहाँ पर ऊपर इधर। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि रिएक्टिव फॉर्म के अंदर बनाया था ना हमने ये जो आउटपुट इवेंट बनाया था, तो इसलिए रिएक्टिव फॉर्म के ही जो है टैग में यूज़ होगा ये। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करा, फिर इसके लिए जो है एक फंक्शन तैयार किया था। यहाँ पे हमने क्या करा था, एक इंक्रीमेंटेड आईडी निकाली थी, है ना? हमें एक इंक्रीमेंटेड आईडी चाहिए थी अपनी न्यू टास्क के लिए, तो वो हमने यहाँ पे आईडी निकाली थी और इस तरीके से फिर हमने क्या कर दिया था, इस टास्क में जो है पुश करा दिया था पूरा का पूरा न्यू टास्क ऑब्जेक्ट जो यहाँ से आ रहा था, और उस बीच में हमने जो है आईडी यहाँ से गेट कर ली थी। ठीक है? तो ये था हमारा। फिर उसके बाद हमने क्या करा था, यहाँ पे टास्क लिस्ट के अंदर जब हम जाते हैं, तो हमने जो है बटन ऐड किया था एडिट का। वो भी टास्क लिस्ट हम खोल लेते हैं, टास्क लिस्ट और एचटीएमएल ये भी। और यहाँ नीचे देखोगे तो हमने जो है एडिट नाम का बटन, टास्क आइटम था आई थिंक वो, है ना? टास्क आइटम से हम क्या कर रहे थे, सारा का सारा एक-एक करके लिस्ट करा रहे थे, ये देखो। तो यहाँ पे जो हमने एक एडिट बटन बनाया था, अब इसके लिए फिर से हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था। और इस फंक्शन के अंदर हमने फिर से क्या करा था, एक इवेंट एमीटर बनाया था। ठीक है, इस तरीके से। और ये इवेंट एमीटर हमने कहाँ यूज़ किया था, टास्क लिस्ट डॉट एचटीएमएल में।
जहाँ पे हम अपना ये वाला टास्क आइटम वाला जो है कंपोनेंट यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हमने ये देखो इस तरीके से, और फिर इसके अंदर और एडिट टास्क, तो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, हमने जो है ये आईडी सेव कराई थी, जो कि हमारी उससे आ रही थी, किससे, टास्क ये ऐड न्यू वाले आईडी यहाँ पे किससे आ रही थी यार, टास्क आइटम वाले थे ना, टास्क आइटम वाले थे, टास्क आइटम में यहाँ पे, अभी फिर से खोल लेते हैं यार, ये नीचे जो था यहाँ में बनाया था, ये तो यहाँ से एमिट होगी, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या करा था, फिर वो टास्क लिस्ट में यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे गेट करी थी, ठीक है। तो आईडी ये हमने फिर हमने उसके बाद क्या किया था, हमने अपनी टास्क लिस्ट डॉट एचटीएमएल में यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि अगर आईडी हमारे पास आती है तो फिर ये जो है ये दो प्रॉपर्टी बाइंडिंग हम भेज रहे हैं, नहीं तो हम अपना सिंपल रिएक्टिव फॉर्म्स को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जो कि एडिशन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये हम करते हैं, और अब हम आगे देखते हैं कि एडिट टास्क, अभी जैसे ये पूरा कॉपी कर लिया था, तो ये हमारा बनेगा अब ऑन एडिट टास्क, ठीक है, इस तरीके से ऑन एडिट टास्क, और मैं यहाँ पे चलता हूँ फंक्शन कुछ बना लेता हूँ, ये बना रखा है हमने फंक्शन जैसे, है ना, इसके अंदर हमारी आईडी आ रही है, ठीक है। तो इसको सेम वैसे ही कॉपी कर लेता हूँ मैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक कुछ इशू आ रहा है ना, यहाँ पे बोल रहा है आर्गुमेंट ऑफ टाइप टास्क इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। तो यहाँ से क्या, जब हमने जब ये भेजा था न्यू टास्क, ये ऐड न्यू, ओहो, ये ऐड न्यू टास्क इवेंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो इवेंट होगा हमारा कौन सा होगा, और एडिट न्यू टास्क वाला, तो एडिट न्यू टास्क वाला इवेंट यहाँ तो नहीं बनाया हुआ है ना, ये तो ऐड न्यू फॉर्म का है। तो बेसिकली अब यहाँ पे होना क्या वाला है ना, इसको फिलहाल क्या करते हैं हम, हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हमने अपडेट का इवेंट लगाना है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर उसको अपडेट करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना ऐड न्यू रिएक्टिव फॉर्म में आऊँगा, और यहाँ पे इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, एक अपडेट इवेंट बनाने वाला हूँ, ठीक है, इस तरीके से अपडेट टास्क इवेंट और आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे यहाँ पे क्या भेजने वाले हैं हम, अपडेट करने के लिए, है ना, बेसिकली हमें अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए मेरे ख्याल से आईडी से काम चल जाएगा, आईडी से हम क्या करेंगे, उस टास्क को जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आएँगी उसको अपडेट करा दोगे। वैसे तो आप ये भी कर सकते हो कि जब अपडेट करेंगे तो पूरा का पूरा जो है वो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ही पूरा का पूरा अपडेट करा लो, है ना? ये भी हम कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा हम ऑब्जेक्ट भी अपडेट करा सकते हैं। पर लेट्स सी, अभी चलो हम देख लेते हैं कि यहाँ पहले तो इतना काम था हमारा, ठीक है? ये बना था हमारा एक एडिशन के लिए, है ना? यहाँ पे बनेगा हमारा क्या, एक अपडेट के लिए। तो अपडेट के लिए भी हमने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरा का पूरा टास्क ही भेजना है, ठीक है? आईडी से नहीं होगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे अब भेजने वाले हैं, ठीक है? वो देखेंगे अभी कैसे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, फिर से इस वाले इवेंट को यहाँ पे यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने बोल दिया ऑन एडिट टास्क करके इस तरीके से, और इवेंट ये, ठीक है। अच्छा, अब ऑन एडिट इवेंट में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये ऑन एडिट टास्क है ना, तो बेसिकली ऑन एडिट टास्क जो है, तो देख लेते हैं कि हम यूज़ कहाँ कर रहे थे। कहीं पे यहाँ पे एक्चुअली है ना, नीचे देखो यहाँ पे ये वाला यूज़ हो रहा था, है ना? ये बेसिकली आईडी लेने के लिए यूज़ किया जा रहा था। तो ऊपर वाले को हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट मार रहा है। तो इसको हम कर देते हैं ऑन अपडेट टास्क, ठीक है? इसको ऐसे कर लेते हैं, और टास्क लिस्ट डॉट टीएक्स में जाकर के एक नया फंक्शन बनाते हैं। इसके अंदर यहाँ पे क्या आया, अब यहाँ पे क्या आने वाला है, एक तरीके से टास्क ही आएगा, जो कि ये अपडेट हो रहा होगा, ठीक है? इस तरीके से अभी फ़िलहाल वॉइड देखते हैं इसको, और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पर हम ये काम कर क्यों रहे हैं पहले, है ना? अभी दिमाग में ये तो सोचें, क्योंकि हमारा टास्क लिस्ट जो है, हमें क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट होगा, है ना? जैसे एडिट किया, तो अब जो ये जो अपडेट हम करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए हमारी। तो ये टास्क लिस्ट तो हमारी इसी टास्क लिस्ट, ये जो पर्टिकुलर टास्क लिस्ट, अच्छा हाँ, ये भी तो टास्क आइटम के अंदर है। तो टास्क टास्क आइटम के अंदर जो है हमको वो ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, ठीक है? तो यानी कि क्या करना पड़ेगा हमको, तो मतलब टास्क लिस्ट अगर मैं अपडेट करा दूँगा तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा वहाँ पर, है ना? तो इसको ना एक बार क्या करते हैं हम, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली भी है या नहीं, वो देख लेते हैं अभी, है ना? फिलहाल हम क्या करते हैं, ऑन अपडेट टास्क में यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये आईडी थी,
ठीक है, आईडी थी, तो आई थिंक हम जब अपडेट पे क्लिक करेंगे, अच्छा, क्योंकि देखिए अब ये वाला जो है ना, ये बेसिकली अपडेट हमारा कहाँ है उसमें, इसको खोलते हैं एक बार, तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा टास्क लिया, है ना? टास्क, लेकिन ये इवेंट क्या मैंने अभी वो करवाया है? अच्छा, देखो ये अभी मैंने वो नहीं करवाया, है ना? तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, हाँ, यहाँ पे इस इवेंट को यूज़ करने वाले हैं हम, ठीक है? दिस डॉट अपडेट इवेंट एमिट, और पूरा का पूरा मैं इस बार क्या करूँगा, दिस डॉट टास्क फ्रॉम ग्रुप की वैल्यू को अपडेट करा दूँगा इस तरीके से, ऐसे, ठीक है? अब ये क्या होगा, यहाँ पे जो टास्क लिस्ट है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है? ये पूरा का पूरा इसके अंदर पूरा का पूरा एक नया अपडेटेड ऑब्जेक्ट मिलेगा, और अब ये अपडेटेड ऑब्जेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ये अपडेटेड ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा जो है लिस्ट में अपडेट कराना है, ठीक है? बस ये काम करना है। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो क्योंकि टास्क, पहले यहाँ पे ना डिबगर लगा के चेक कर लेते हैं कि हो क्या रहा है ना, टास्क के अंदर हमारे पास आ क्या क्या रहा है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, सबसे पहला वाला एडिट किया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे लिखा टास्क एडिट, ठीक है, टाइटल के अंदर डिबगर खोल लेता हूँ, अपडेट टास्क पे जाता हूँ, तो ये देखो ये फायर हुआ। अब देखो इस टास्क के अंदर क्या क्या आया, देखो डिस्क्रिप्शन आया, ठीक है, वही का वही स्टेटस, वही का वही टास्क, देखो एडिट किया, बिल्कुल सही आया, बढ़िया आया। लेकिन अब हो क्या रहा, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आईडी नहीं है इसमें, है ना? तो फिर किस हिसाब किस किस बेसिस पे फिर यहाँ पे जो है हम अपडेट करेंगे? तो बेसिकली हमको क्या चाहिए, यहाँ पे ना हमको आईडी भी चाहिए होगा, ठीक है? जब आईडी हमको मिल जाएगी, तो फिर ही उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, टास्क लिस्ट में जो है अपडेट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने ऐड रिएक्टिव फॉर्म वाले में, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने आईडी किस तरीके से कैसे निकालनी है, ठीक है? तो वो हम देख लेते हैं, हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एक काम है। जो हमारा रिएक्टिव फॉर्म है, ठीक है? ये रिएक्टिव फॉर्म है ना, अब इसमें यहाँ पे ना एक और ऐड कर देते हैं आईडी करके, ठीक है? आईडी करके मैंने एक और ऐड किया, ये मैंने एक और न्यू फॉर्म कंट्रोल बनाया, ठीक है? इस तरीके से, और मैंने क्या कर दिया, इसको सिंपल ब्लैंक वैल्यू दे दी, ठीक है? ऐसे करके, अब चूंकि ये स्ट्रिंग में नहीं है, एक तरीके से जीरो कर देते हैं, ठीक है? तो ये मैंने ब्लैंक वैल्यू दे दी, ठीक है? अब यहाँ पे ना ये जो हमने ये सेट वैल्यू भी करेंगे ना, तो भी काम कर जाएगा, क्योंकि मैंने अब आईडी पे एक और कंट्रोल दे दिया है ना, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मैच हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पे चाहो तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, सेट वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो, सेट वैल्यू, और सीधा मैंने इसके अंदर टास्क ऐसे, ठीक है? क्या एरर दे रहा है ये? अब ये अनडिफाइंड वाला एरर दे रहा होगा, है ना? कोई बात नहीं, इसको ऐसा कर दो आप, एज टास्क बस, ठीक है? वो डेटा टाइप एज करके लगा दो, तो वो डेटा टाइप उसको ले लेगा, ठीक है? अच्छा, अभी अब यहाँ पे जो है इसको यूज़ भी तो करना पड़ेगा ना हमको, कहाँ पे, ये एचटीएमएल में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिंपल सा ना, ज़्यादा कुछ वो नहीं करते, बस यहाँ पे इस टीडी के अंदर ही इसको हिडन में रखना है हमने, ठीक है? ये ध्यान रखना दोस्तों। हम क्या करेंगे, इसी के नीचे मैंने यहाँ पे एक इनपुट दे दिया फिलहाल, ठीक है? और इसको मैंने बोल दिया ये हिडन होगा, ये दिखेगा नहीं यूज़र को, है ना? आईडी कभी भी दिखती नहीं है, ठीक है, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में। लेकिन फॉर्म कंट्रोल नेम हम पूरा पूरा देंगे, ठीक है? वो क्या है, आईडी, बस इतना करके छोड़ दो, बाकी हमने कुछ नहीं करना। अब आईडी ऑटोमेटिकली क्या हमें क्या है, मिल जाएगी, ठीक है? अब वो देख लेते हैं कैसे, देखो फॉर्म में अभी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ठीक है? अब जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक किया, और एड, यहाँ पे कुछ फटा क्या कोड हमारा, अच्छा इसने क्या करा अभी, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है, अभी एडिट पे क्लिक करते हैं, है ना? फिर ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है, गया, टास्क मिल गया, अब देखो टास्क के अंदर आईडी वाईडी सब आ गई है ना, प्रॉपर। तो ये सेट वैल्यू करना चाहिए, सेट वैल्यू, ठीक है, यहाँ गया, ये आ गई देखो, है ना? ठीक है, ये पूरा प्रॉपर जो है हमारा टास्क सेट हो गया। अब देखो आप, ये सेट वैल्यू ऐसे ही काम कर गया, देखो यहाँ पे ये सेट वैल्यू काम क्यों कर गया, क्योंकि मैंने क्या करा, जो ऑब्जेक्ट मेरा 5 से पीछे से आ रहा था, है ना, पेरेंट कंपोनेंट से, और जो ये कंट्रोल के अंदर है, ये अब अपना ऑब्जेक्ट सेम हो गया, इसलिए इसने जो है सेट वैल्यू काम कर गया, ठीक है? तो आपके अंदर की अगर प्रॉपर्टीज बराबर हैं, तो फिर ये सेट वैल्यू काम कर जाएगा। इससे पहले जब हमने आईडी नहीं भेजी थी, तो इसलिए हमको क्या यूज़ करना पड़ रहा था, पैच वैल्यू यूज़ करना पड़ रहा था, ठीक है? अब देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको एडिट करता हूँ, ठीक है, और अपडेट टास्क पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखोगे टास्क के अंदर आईडी भी आ जाएगी, ये देखो, ठीक है? अब हमारा कितना सिंपल हो गया, है ना? अब हम यहाँ पे जाएँगे हम, यहाँ पे हम अपना एडिट वाला काम कर रहे थे, ये है ना, और अपडेट टास्क कर रहे थे हम यहाँ पे, ठीक है?
तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं निकालूँगा अपनी टास्क लिस्ट से वो वाला टास्क जो अपडेट करने के लिए आ रहा है, ठीक है? तो मैंने बोल दिया कांस्टेंट, अभी मैंने बोल दिया एक प्रॉपर्टी का नाम दे दिया, वेरिएबल का नाम दे दिया टू अपडेट टास्क ऐसे करके, ठीक है? और इस तरीके से मैंने अब यहाँ पे क्या किया, दिस डॉट टास्क डॉट फाइंड करके एक फंक्शन आता है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, टास्क चाहो तो आप यहाँ पे टास्क भी डेटा टाइप फाइंड कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया टास्क डॉट आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये पूरा 3 बार इक्वल टू, ठीक है, टाइप भी मैच कराओ, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड का, तो इक्वल टू, और मैंने क्या बोल दिया कि टास्क, ये जो ऊपर से मेरे पास टास्क आ रहा है टास्क डॉट आई डी, तो ये क्या करेगा आपको, अब ये ना एक ऑब्जेक्ट निकाल के दे देगा, कौन सा वाला जो आप एडिट कर रहे हो, ठीक है। अब चलते हैं और देखते हैं एक बार फिर से, रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे क्या हमने और कहीं डिबगर तो नहीं दे रखा, इस डिबगर को हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वापस आ जाएगा, टास्क में आए, अब जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं टू यहाँ पे कुछ अपडेट करने की कोशिश करूँगा, तो क्या हुआ, अरे यार मैंने डिबगर हटा दिया यहाँ पे, डिबगर तो लगाना है ना, वैल्यू देखनी है, ठीक है। एडिट किया, टास्क टू कर देता हूँ, अपडेट करता हूँ, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं इसके एक और यहाँ पे जाता हूँ, अब देखो इसके अंदर, ये देखो है ना, वन वाली आईडी मिल गई हमको, ठीक है। हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया वो वाला टास्क अपनी टास्क लिस्ट से जो कि अपडेट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारे लिए कितना आसान हो गया, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने सिंपल एक चीज़ करनी है, अपडेट टास्क टू टाइटल में जो टास्क हमारे पास आ रहा है वो वाला टास्क, वो वाला टाइटल अपडेट कर दें इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे कि देखो ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट ही सेम है, तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, क्या, टू अपडेट टास्क इज इक्वल टू सीधा सीधा टास्क कर दो ऐसे करके, ठीक है। ये भी अपडेट कर देगा, लेकिन इसमें एरर क्या दे रहा है वो हम देख लेते हैं, कैन नॉट असाइन टू बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। अब चूंकि ये कांस्टेंट है ना, ये एक तरीके से कल तो ये टास्क टाइप का होगा, ठीक है। अब ये टास्क टाइप का तो है, लेकिन ये कांस्टेंट है, इसलिए ये बोल रहा कि ये डायरेक्ट क्या नहीं कर सकता, इसको वो नहीं कर सकता, असाइन नहीं कर सकता, ठीक है। इसको तो पहले आप टास्क कर दो खैर, ठीक है। लेकिन अब ये क्योंकि कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा एक अगर आपकी इसके अंदर की प्रॉपर्टी को करने जाते हैं तो वो कर लेते हैं, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंपल सिंपल लेट लेने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब लेट लेते हैं, देखते हैं, इज नॉट असाइनेबल टू टास्क, ये तो कुछ नहीं है, इसको आप सीधा-सीधा ऐसे करो, इसमें डिफाइंड क्योंकि शुरुआत में वो अनडिफाइंड इसको रीड करने की कोशिश कर रहा, तो आप इसको अनडिफाइंड इस तरीके से लगा दो, और ये जो है आपका काम करना चालू कर देगा, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं कि अच्छा अब हमें क्या करना है, अब बेसिकली हमें करना ये है कि वापस से जो है टास्क से हमने वो वाला टास्क तो उठा लिया, जो हमें अपडेट करना है ना? अब वापस से इस पर्टिकुलर टास्क के अंदर वो अपडेट भी तो करना पड़ेगा, क्यों? है ना? वैसे तो ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मिल गया, तो देखते हैं, क्या पता ये अपडेट कर दे यहाँ पर, है ना? क्योंकि ऑब्जेक्ट ही तो है ये पूरा का पूरा, तो ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली अपडेट करना चाहिए, ठीक है? देखो अभी मैं यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ, ये मैंने 2 किया, अपडेट टास्क किया, मैंने फिर से डिबगर हटा दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अपडेट हुआ कि नहीं हुआ? 1 वाला देखो अपडेट नहीं हुआ यहाँ पे, है ना? जबकि एक बार मैं अगर इसमें डिबगर लगाता हूँ, पहले देख लेते हैं कि कोड प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा हमारा। ये एडिट पे गया, मैंने टास्क 2 किया, अपडेट किया, ठीक है। अपडेट करने के बाद में ये देखो प्रॉपर, अभी टू इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पे टाइटल टास्क 2 आ गया है ना। लेकिन अब हुआ क्या, जो अब अगर आप टास्क की लिस्ट देखोगे ना यहाँ पे, तो ये देखो इसमें ना अभी टास्क 1 ही है इसके टाइटल में, तो हमें क्या करना है अब, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपडेट कराना है, किसमें, टास्क के अंदर वाले में, ठीक है। अब वो देखते हैं हम वो कैसे कर लेते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं उसे करने की। तो अगर मैं बोलता हूँ कि दिस डॉट टास्क, ठीक है, डॉट मैप, अब ये मैप फंक्शन हम इसलिए यूज़ करने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर हम कुछ काम करने वाले हैं, ठीक है। तो टास्क मैंने किया, और मैंने बोल दिया कि क्या बोल दिया मैंने यहाँ पर, मैंने बोल दिया कि अगर मेरी टास्क, ठीक है, डॉट आईडी इज इक्वल टू क्या करती है, जो ऊपर वाला टास्क आ रहा है ना, टास्क डॉट आईडी, ये अगर मेरी मैच करती है ना, ये अगर दोनों मैच करती है, तो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, सीधा सीधा ये एक तरीके से कंडीशन लगती है, अभी इसको चलो हम ऐसे करके करते हैं, ये ऐसे करके मैंने यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन ये वाली, ठीक है, इफ
कंडीशन लगाई ऐसे करके, और अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि अगर ये टास्क आईडी और ये टास्क आईडी ऊपर वाली, इसको चाहो तो आप टी रख लो, है ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये टी बना लो। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप टी रख सकते हो, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा वाला टास्क है, कौन सा वाला वो है ना। अब इसके अंदर सीधा सीधा हमने क्या कर देना है, टास्क में कौन सा वाला असाइन कर देना है, ऊपर वाला असाइन कर देना है बस। ठीक है, और सॉरी टी में, क्योंकि अब टी ले लिया ना, बस टी में ऊपर वाला असाइन कर देना है। और अब हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे फिर से डिबगर नीचे ही लगा देते हैं डिबगर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं गया एडिट पे, मैंने यहाँ पे कर दिया टास्क 2। ठीक है, अपडेट पे गया। अभी मेरी टास्क लिस्ट क्या है ये देख लेते हैं। देखो टास्क लिस्ट के अंदर अभी टाइटल 1 ही है ना, जबकि मैंने कर रखा है 2। यहाँ आया, इसके अंदर आया, इसके अंदर भी आया, इसके अंदर भी आया। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया ना, ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब हम टास्क लिस्ट देखते हैं। देखो टास्क लिस्ट के अंदर अभी भी टाइटल क्या आ रहा है हमारा, देखो अपडेट नहीं हुआ कुछ भी, यानी कि 2 ही आ रहा। हुआ क्या बेसिकली, हुआ ये कि जब आपने मैप किया, ये काम तो आपने बिल्कुल सही किया, है ना, मैप करने के बाद में, लेकिन आपने जो है टी के अंदर टास्क तो हमने दे दिया, लेकिन यहाँ से रिटर्न भी तो कराना था, है ना। तो रिटर्न टी भी तो कराना पड़ेगा इस तरीके से, तभी तो ये वापस से जो है असाइन करेगा इसी में। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन में क्या होता है, हमेशा जो है जब आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट लिखते हो ना, तो फिर आपको रिटर्न कराना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, टास्क 2 अपडेट। ठीक है, अभी अभी देख लेते हैं टास्क में क्या है। देखो टास्क में भी 1 वाले पे टास्क 1 ही है। ठीक है, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए। अच्छा अब देख लेते हैं कि अब टास्क में क्या आता है। ठीक है, अभी भी देखो आई टाइटल 1 ही है ना, देख रहे हो, अभी भी टाइटल 1, मतलब यानी कि इसने अभी भी जो है क्या करा, अपडेट नहीं करा। यहाँ देखोगे तो अभी ये टास्क 1 ही है ना। तो बेसिकली आपने ये जब मैप चलाया, तो बेसिकली जब आपने इसको रिटर्न करा अंदर से, तो इसके अंदर में रिटर्न तो ये हो गया, लेकिन इस पर्टिकुलर पूरे मैप को, है ना, इस पूरे मैप को आपने एक किसी में असाइन भी तो नहीं कराया। तो इसलिए आपको जो है इसे असाइन कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये नई वैल्यूज़, नया वाला एरे आपको पूरा का पूरा दे दे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फिर से। तो दोस्तों ये चाहूँ तो मैं एक ही बारी में लिख करके कर सकता था, है ना, ये मैं आपके सामने यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ना ये समझ में आता रहे कि ये काम कर कैसे रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, इसको मैंने टास्क 2 किया, अपडेट पे गया। ठीक है, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा। ठीक है, अच्छा अब टास्क पे देख लेते हैं कि क्या आता है। ये देखो हमारा टास्क पे अब क्या आया, टास्क 2 आ गया, बिल्कुल बढ़िया काम कर गया। ये तो टास्क 2 नीचे वाला तो टाइटल पहले से टास्क 2 ही था ना। ठीक है, एक काम करते हैं, ये भी कंफ्यूजन ना करने के लिए इसको क्या करते हैं हम, टास्क एडिट करके देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये गया, ये गया, ये गया, इस एग्जीक्यूशन के बाद। और अब देखो यहाँ पे, ये देखो टास्क एडिट आ गया ना। अब इसको ऐसे करो, देखो यहाँ पे टास्क एडिट चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब मैं चाहूँ तो डिबगर को क्या हटा सकता हूँ। ठीक है, डिबगर को हटाने के बाद में अब मैं मान लो 5वें का डिस्क्रिप्शन थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, या मैं करना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन इज अपडेटेड फॉर टास्क 5 करके। ठीक है, इस तरीके से अब मैं जैसे अपडेट करूँगा, तो देखो इस तुरंत क्या कर देगा, ये देखो छोटा कर दिया। और छोटा इसलिए हो गया साइज़ में, क्योंकि इसने क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन का जो था टेक्स्ट था वो अपडेट कर दिया यहाँ पे बेहतरीन तरीके से, है ना। तो इस तरीके से हो गया। अच्छा दोस्तों अब देखो यहाँ पे थोड़ा-सा अपडेट हमारा अच्छे से काम कर रहा है। जैसे देखो मैं इस पे जाऊँगा, इस पे जाऊँगा, ये इस पे जाऊँगा, ये देखो यहाँ पे भी ये चलना फिर कुछ जो है बंद सा लग रहा है मुझे, है ना। एडिट पे अपडेट होने के बाद में इसने एडिट की काम क्यों नहीं कर रहा है देखो, क्या एरर आ रही है? अरे! राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट कंसोल, देखो एरर भी नहीं आ रही कुछ। लेकिन आप देख रहे हो तो ये कुछ जो है काम नहीं कर रहा है ना? एडिट में कुछ तो पंगा हुआ है। डिलीट कर रहा है, डिलीट बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन एडिट काम करना बंद कर दिया। यानी कि हमारा जो इवेंट वाला था ना, लिस्ट के अंदर, यानी कि टास्क आइटम के अंदर, ये जो है, ये वाला, इसने जो है काम करना क्यों बंद कर दिया? ये हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार। हुआ क्या देखो, देखो पहली बारी में तो इसने बढ़िया से काम करना है, ठीक है, पहली बारी में तो सही ही काम कर रहा था वो। एडिट करते हैं, इसको अपडेट करते हैं, और इसको भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये अपडेट हो चुका होगा, बहुत बढ़िया। अब मैं वापस से इस पे गया, तो देखो ये क्या आप आईडी में क्या है, 5 आया, है ना। तो ये काम तो बढ़िया करा, लेकिन ये एमिट फाइल, ये एमिट जो है इसको रिसीव नहीं किया है इसने फिर से ना, यहाँ पे, यहाँ हमने यूज़ किया था ना। तो एक काम करते हैं, इस पे भी क्या करते हैं, एक बार डिबगर लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
चलो एक बार फिर से देखते हैं, फिर से कि एक बार हमको जो है फ्रेश करना पड़ेगा, तो हटाते हैं। यहाँ पे देखते हैं टास्क एडिट करके अपडेट किया। ठीक है, ठीक है, इसके ये अपडेट तो हो गया, ठीक है, और तो ठीक है। इसके बाद अब प्रॉब्लम आ रही थी ना, सेकंड टाइम में जब हम एडिट पे कर रहे थे तो दिक्कत आ रही थी। यहाँ गया मैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी आ गया, ये देखो ID 3 भी आ गई, बढ़िया से। ये भी किया, ये देखो ID 6 भी हो गई। अच्छा तो देखो दोस्तों, हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि आपका जो कंपोनेंट जो ये था ना टास्क लिस्ट में, यहाँ पे बेसिकली अब ये है कि यही कंपोनेंट क्या हो गया, क्या होने लग गया था, क्योंकि ये ऑलरेडी लोडेड था। ठीक है, तो इसलिए ना इसके अंदर की कोई भी इवेंट को फायरिंग फायरिंग नहीं करी। ठीक है, बेसिकली ये काम नहीं करा, है ना, क्योंकि ये कंपोनेंट ऑलरेडी लोडेड था, इसलिए इसने नए वाले के साथ में जो है काम नहीं करा। ठीक है, देखो ये करा एडिट, मतलब कोड एग्जीक्यूशन हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये क्योंकि कंपोनेंट ऑलरेडी लोडेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये जब हम अपडेट करते हैं तो हमको ना ये पूरा का पूरा फॉर्म रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम ये फॉर्म रीसेट कर देंगे तो पूरा टास्क होगा क्या, ये वाला लोड हो जाएगा और फिर उसके बाद ये फ्रेश ही अपना काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपडेट टास्क में, जो था हमारा कहाँ था, अपडेट टास्क जो हमारा था, वो कहाँ था, ये है ना, ये देखो यहाँ पे जो हमने किया था, ये काम हमने बिल्कुल सही किया था। लेकिन अब इसके बाद जो ये अपडेट वाला था, क्योंकि बेसिकली हम उठा के यहाँ रहे थे ना, ये वाला, तो अब ये अपडेट पूरा हो जाने के बाद, यानी कि ये देखो, ये पूरा हो जाने के बाद में हमने यहाँ पे क्या करना है, रीसेट कर देना है। ठीक है, अब बेसिकली रीसेट कौन सा फॉर्म करना है, अब रीसेट करना है ये वाला फॉर्म, है ना, और जबकि हम काम कर रहे थे अपडेट का यहाँ, है ना। तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक प्रॉपर्टी और बनानी पड़ेगी। ठीक है, और वो भेजनी पड़ेगी हमको कहाँ, ऐड न्यू रिएक्टिव फॉर्म वाले में। तो एक प्रॉपर्टी में इस तरीके से बना लेता हूँ, रीसेट। ठीक है, ये मैं बूलियन कर देता हूँ फिलहाल, बूलियन और इज इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ मैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस रीसेट वैल्यू को भेजने की कोशिश करूँगा, अपडेट के टाइम पे हो रहा था ना ये, तो ये यानी कि यहाँ से भेजने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे। और अब ये रीसेट जो है यहाँ भी बना लेते हैं, इस वाले में रिएक्टिव फॉर्म वाले में भी बना लेते हैं। यहाँ पे से ये फिर से क्या करेगा, रीसेट वो करने की कोशिश करेगा वहाँ से आने की, तो ये बूलियन टाइप का है क्योंकि, और इसी तरीके से ऐसे करके। ठीक है, अब जैसे ये रीसेट आएगा, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ये रीसेट आएगा तो हमने फॉर्म क्या कर देने, रीसेट कर देना। ठीक है, उसके लिए ये ऑन इनिट करके यहाँ पर आप कर सकते हो, ये सारे के सारे जो काम होने हैं, पहले तो, हाँ ठीक है, इफ़ दिस डॉट रीसेट। ठीक है, अगर रीसेट आता है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देख लेते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है ना। पहले ये भी देखना है कि काम करता है नहीं, हालांकि ये अब इनपुट ऐसे लिया तो इसको ऐसे यूज़ करेंगे। अगर ये रीसेट आता है तो मैंने यहाँ पे बोल दिया टास्क फॉर्म ग्रुप जो है वो क्या हो जाए, सिंपल रीसेट हो जाए इस तरीके से। ठीक है, चलो एक बार यहाँ पे डिबगर लगा के भी हम देख लेंगे कि हो क्या रहा है। अब हमने यहाँ पे से जो रीसेट है ना, यहाँ पे कहाँ पे हमने ये, यहाँ पे हमने क्या कर देना है, दिस डॉट रीसेट को ट्रू भेज देना है। ठीक है, इस तरीके से। चलो अब एक बार देखते हैं होता क्या है। तो वैसे मैंने करा एडिट। ठीक है, यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, इसके अंदर आईडी आएगी, बहुत बढ़िया, ये आया। अब देखो ये रीसेट, अभी ये ना इसको फॉल्स मिलेगा, तो ये इसके अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, ये देखो, तो इसलिए ये यहाँ पे क्या कर देगा, अच्छे से दिखा देगा। अब ये मैंने एडिट किया, अब मैंने यहाँ पे फिर से अपडेट किया, तो अपडेट करने के बाद ये इसने अपडेट तो कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि वो वैल्यू जो है इसने, ये रीसेट वाली वैल्यू जो है इसने यहाँ से भेजी नहीं, है ना। टास्क लिस्ट में कहाँ से, यहाँ ये रीसेट वाली भेजी से भेजी नहीं, क्योंकि कंपोनेंट ऑलरेडी लोडेड है, तो उसने एक बार जो है इसको ट्रू तो भेज दिया, सॉरी फॉल्स तो भेज दिया, लेकिन इसको ट्रू भी भेजना चाहिए था। तो फिर यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ, अब क्योंकि ये कंपोनेंट ऑलरेडी लोडेड होगा, तो इसलिए जो है, पर इसको वैल्यू भेजनी चाहिए थी यार, ये वैल्यू जो है इसको यहाँ पे
भेजनी चाहिए थी, क्योंकि एडिट वाला तो चला हो तो ठीक है, तो एडिट वाले में ही तो हमने ये रीसेट वैल्यू भेजी है। तो ये अब यहाँ पे जो है ये कंपोनेंट चला ही नहीं, ये कंपोनेंट ऑलरेडी लोडेड है, इसलिए दोबारा से ये यहाँ पे आया ही नहीं। दिक्कत ये थी। तो दिक्कत बहुत आसान सी लग रही है मुझे, है ना? कैसे? क्या करते हैं हम, जब ये अपडेट हो जाए ना, तो अपडेट होने के बाद में ये क्या हो जाए, अगर मैं आईडी को वापस से ज़ीरो कर दूँ, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, ठीक है? तो क्या होगा कि टास्क लिस्ट के अंदर फिर ये वाला कंपोनेंट लोड हो जाएगा, फ्रेश वाला, है ना? तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, रिफ्रेश कर देगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये रीसेट अ, हमें जो है भेजने की नौबत भी आएगी। ये देखो, अब ये देख लेते हैं कि क्या ये होता है कैसे, ठीक है? वापस से आते हैं, ये हो गया हमारा फ्रेश, ठीक है? डिबगर तो ठीक है, लगे रहने दो, भी देख लेते हैं। एडिट किया, ठीक है, ये आया, बढ़िया आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने टास्क एडिट किया, अब मैंने अपडेट किया, ठीक है, ये इसके अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये रीसेट वाली कंडीशन भी जो है यहाँ से हटा दो फिलहाल, ठीक है, ये भी हटा दो, और ये डिबगर भी हटा दो, कि यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से फ्रेश चला के देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एडिट किया, ठीक है, ये इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे टास्क एडिट किया, ठीक है, अपडेट किया, ये देखो, अपडेट करने पे यहाँ पे इसने अपडेट भी कर दिया और वापस से अपना फ्रेश भी हो गया पेज, फॉर्म, ठीक है। तो ये हम देखना चाह रहे थे। अब वापस से आप जब एडिट पे क्लिक करोगे तो ये फिर से काम करने लग जाएगा, ये देखो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, डिबगर को हटाते हैं, एप्लीकेशन को अच्छे से देखते हैं। तो एक ही डिबगर लगा हुआ है हमारा। हाँ दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग में एक दिक्कत आ रही है, कंट्रोल शिफ्ट एफ में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो ये प्रॉब्लम बनी रहती है। ये देखो, ये अभी कंट्रोल शिफ्ट एफ किया मैंने, तो ये प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई। अब मैं समझा कि ये हैंग क्यों हो रहा है। ये बेसिकली जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो इसे हैंग कर दे रहा है अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एफ करता हूँ। ये देखो, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे इससे बाहर कैसे आना है। ये देखो, अब ये हर जगह ऐसे ही करेगा। तो वापस से कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ ये सही होता है कि नहीं। मेरे ख्याल से ये सही हो गया। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों, फिर जो है हमने ये डिबगर जो है हटा देते हैं, और ये डिबगर मैंने यहाँ से हटाया। अब जो है हम चेक करते हैं अपनी एप्लीकेशन, इसको क्लोज करता हूँ, और इसके बाद कोई भी एक टास्क को जो है हम टास्क वन एडिट, समथिंग लाइक दैट, इस पर जब मैंने एडिट पे किया, अब आया ना टास्क वन एडिट, ठीक है। अपडेट टास्क किया, ठीक है, अपडेट भी हो गया, और जो है अपना ये रिफ्रेश भी हो गया, रीसेट भी हो गया। तो ठीक है दोस्तों, ये एक तो हो गया हमारा, है ना, अच्छे से चल गया, बढ़िया से चल गया। आप देख लीजिएगा, मैं जो है यहाँ से इतना पार्ट ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे हम बोल देते हैं कि अपडेट ऑन अपडेट फीचर, अपडेट एंड रीसेट फीचर, एंड रीसेट फीचर ऑन टास्क, ठीक है। कमिट किया, थिंग चेंजेस किया, और ये जो है ऊपर कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों, आप जो है गिटअप से भी जो है रेपो अपने ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। मैं इस पे गया, ये मैं खोल लेता हूँ। ये देखो, यहाँ पे कमिट आ गया होगा, ये देखो, ये एक कमिट आ गया है। ये देखो, अपडेट एंड रीसेट फीचर। तो ये आप जो है, ये सारा का सारा जो हमने अभी सेशन में काम किया, वो सारा का सारा आप देख सकते हो। और इस कोड को जो है आप यहाँ से गिट क्लोन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके फिर आप जो है अपना गिट बैश डाउनलोड करने के बाद में गिट क्लोन कर सकते हो अपने लोकल सिस्टम पे। हाँ, चलिए, तो अब चलते हैं आगे दोस्तों। और जैसे कि मैंने सेशन के बिगनिंग में कहा था, हम लोकल स्टोरेज देखेंगे। तो लोकल स्टोरेज देखते हैं, और
देखते हैं किस तरीके से जो है हम ये टास्क लिस्ट को जो है लोकल स्टोरेज में स्टोर करते हैं और जो भी नए टास्क हम ऐड करेंगे, देखो अभी मैं जैसे नए टास्क कोई ऐड कर रहा हूँ, तो हो क्या रहा है, ऐड तो हो जा रहा है, लेकिन जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखो ये सारा का सारा हट गया, क्यों? क्योंकि हमने जो कांस्टेंट में सिर्फ डिफाइन कर रखे हैं, है ना? तो एक पल के लिए अभी क्या करते हैं, सारी फाइल को क्लोज़ करते हैं। अब सबसे पहले देखो लोकल स्टोरेज, देखो पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि लोकल स्टोरेज होता क्या है, ठीक है? लोकल स्टोरेज क्या होता है दोस्तों? लोकल स्टोरेज एक प्री डिफाइंड फीचर होता है, ठीक है? जो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है। और लोकल स्टोरेज का मतलब ये होता है कि जब भी आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में अब एप्लीकेशन के अंदर, ये यहाँ पे देखोगे लेफ्ट में ये लोकल स्टोरेज, तो इसके अंदर जो भी आप कुछ जब कोड के थ्रू सेव करते हो तो वो ना यहाँ पे दिखने लग जाता है, ठीक है? तो अभी जैसे देखो ये 4200 की ये जो कुछ प्री डिफाइंड या जो चीज़ें हैं ये पहले से मैंने जब करे होंगे पिछली कोई एप्लीकेशन में, तो उसके स्टोर हो रखे हैं, है ना? उसको चाहो तो आप यहाँ से क्लियर क्लियर भी कर सकते हो। तो लोकल स्टोरेज इसलिए यूज़ होता है ताकि आपकी जो एप्लीकेशन की स्टेट है वो क्या हो सके, वो वापस से जो है उसी डेटा पे आ सके। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो टास्क की लिस्ट है, ये सारी की सारी लिस्ट हम क्या करेंगे, हम ये सारी की सारी लिस्ट को स्टोर करेंगे कहाँ? हम स्टोर करेंगे अपने लोकल स्टोरेज में, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे की फॉर्म में इस तरीके से मैं ये टास्क बनाऊँगा और यहाँ पे जो है फिर हमने ये जेसन जेसन डेटा स्टोर होगा, ठीक है? सारा का सारा। तो हम जेसन में कन्वर्ट करके फिर स्टोर करेंगे, ठीक है? टास्क की के अंदर फिर वैल्यू वही वैसे ही बिल्कुल, की वैल्यू की पेयर में ही होता है यहाँ पे भी स्टोर, ठीक है? अच्छा, दोस्तों देखिए इसमें लोकल स्टोरेज में एक फ़ायदा ये होता है कि मान लो जैसे मैंने यहाँ से टैब बंद कर दिया या फिर मैंने ब्राउज़र ही बंद कर दिया, तब भी आपका लोकल स्टोरेज क्या है, स्टोर्ड रहता है उसी में, ठीक है? उसी में स्टोर्ड रहता है, ठीक है? जबकि एक और आता है सेशन स्टोरेज। तो सेशन स्टोरेज भी आप कहाँ देख पाते हो? एप्लीकेशन के अंदर ही, यहाँ पे सेशन स्टोरेज के अंदर। तो आप सेशन स्टोरेज में भी सेव कर सकते हो। सेशन स्टोरेज में सिर्फ़ वही चीज़ें सेव की जाती हैं, जिसमें आपको मतलब क्या करना होता है कि अगली बार जैसे मैंने यहाँ पे टैब क्लोज़ कर दिया, तो अब जब सेशन स्टोरेज में होगा क्या, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे कोई की लिखी, यहाँ से टास्क में कुछ मैंने जैसे वैल्यू सेव कराई सपोज़, है ना? ब्राउज़र के सेशन स्टोरेज में जैसे ये स्टोर कराई। अब अगर मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है? और फिर से टैब खोलता हूँ, तो अब आप देखना कि वो जो सेशन स्टोरेज है ना, वो उड़ गया होगा। एप्लीकेशन में गया, देखो सेशन स्टोरेज उड़ गया, है ना? जबकि लोकल स्टोरेज में अगर अब लोकल स्टोरेज एक बार चेक कर लेते हैं। ये मैंने टास्क किया और सपोज़ मैंने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल दी इस तरीके से फिलहाल के लिए, ठीक है? अब मैं इसको बंद करता हूँ, अब वापस से खोलता हूँ, ठीक है? तो अब आप देखोगे लोकल स्टोरेज की वैल्यू रिटेन्ड रहती है, वहीं पे एप्लीकेशन के अंदर जाके देखना है, ये देखो, है ना? लोकल स्टोरेज के अंदर वैल्यू रिटेन रहती है, जबकि हमारे सेशन स्टोरेज से जब भी आप नई हर बार नया टैब खोलोगे, तो फिर क्या होगा, वैल्यू हट जाएगी। तो सेशन स्टोरेज वहाँ उन रियल यूज़ केस का ये है कि जहाँ पे आपको यूज़र को फिर से ऑथेंटिकेट कराना है सिस्टम में। आप नहीं चाहते कि यूज़र बहुत देर तक आपके एप्लीकेशन में लॉग्ड इन रहे। अब जैसे-जैसे आपने कभी दो नोट किया होगा, बैंकिंग की एप्लीकेशन होती है ना, तो बैंकिंग एप्लीकेशन में क्या होता है 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद क्या है फिर से जो है सेशन रिस्टोर होता है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, सेशन खत्म कर देते हैं। यूज़र को ज़्यादा देर तक इनएक्टिव नहीं रहने देते, है ना? उसके बाद फिर यूज़र अगर बहुत 3, 4, 5 मिनट तक इनएक्टिव है, तो फिर से वो क्या करेगा, लॉगिन पेज पे चला जाता है। तो वही थोड़ा बहुत रिलेट ये करता है सेशन स्टोरेज, हालाँकि आगे और कुछ भी है, ठीक है? पर सेशन में अभी आप इसे समझिए कि सेशन में आप सिर्फ़ वही चीज़ें स्टोर कराओगे, जो आपको लगता है कि भई जैसे ही ब्राउज़र बंद हो जाए या टैब बंद हो जाए, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से यूज़र को कुछ करना पड़े दोबारा से, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं और अपनी टास्क लिस्ट को जो है यहाँ पे क्या करते हैं, लोकल स्टोरेज में सेव कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो मैं आ जाता हूँ कोड में और कोड में आने के बाद में मैं खोल लेता हूँ सबसे पहले अपनी टास्क सर्विस। अब हम देखते हैं कि टास्क सर्विस से ये करेंगे हम, ठीक है? टास्क सर्विस में ही हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा लोकल स्टोरेज और ये सब सेव कराएँगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ना एक चीज़ आ जाती है, वो ये आ जाती है कि जो ये स्टोर करने का मामला है ना? लोकल स्टोरेज में, ये एक तरीके से कॉमन मामला होना चाहिए, है ना? करने के लिए तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना दिया, सेव टास्क करके फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और मैंने क्या करा, सिंपल इसे ऐसे यूज़ करते हैं, देखो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है? इस तरीके से, और मैंने टास्क के अंदर यहाँ पे जेसन डॉट पार्सर के अंदर और जो भी मैं यहाँ से टास्क की लिस्ट भेजूँगा सपोज़,
है ना, जो भी है, या कांस्टेंट से उठा लूँगा, है ना, कांस्टेंट से उठा लूँगा, या जो भी है, जैसा भी है, जहाँ मतलब जो भी लिस्ट में इसमें भेज रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो जैसे मैंने कुछ भी अभी के लिए फॉर एग्जांपल ऐसे ही कर दिया है, ठीक है। तो ये जेसन डॉट पास नहीं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट भेज दिया एरे की फॉर्म में इस तरीके से। तो एक तो तरीका ये होता है कि मैं सिंपल ऐसे यूज़ करूँ, लेकिन हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम ना एक कॉमन रीयूजेबल फंक्शन बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे फिर से वही बात आ जाती है, कोड लिखना है तो फिर एक अच्छे स्टैंडर्ड में लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक कॉमन सर्विस बनाने वाला हूँ, और उस कॉमन सर्विस के अंदर मैं क्या करूँगा, सेव डेटा इन लोकल स्टोरेज करके एक फंक्शन बनाऊंगा। एक फंक्शन बनाऊंगा गेट डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज। और फिर अब वो क्या होगा, वो फंक्शन हमारा पूरी अपनी एप्लीकेशन में एक कॉमन फंक्शन होगा। जब भी हमको कुछ भी डेटा सेव कराना होगा लोकल स्टोरेज में, तो हम उस फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ आगे, और फटाफट से मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक टर्मिनल खोलता हूँ, और ये स्प्लिट हो गया है। ये देखो, ये स्प्लिट पे स्प्लिट हो रहा है ना। तो यहाँ से डिलीट करो, डिलीट करो, डिलीट करो। टर्मिनल खोलो एक, फटाफट से npm स्टार्ट करो पहला। दूसरा टर्मिनल खोलो, और यहाँ पे मैं अपनी सर्विस बनाऊंगा। अब सर्विस फोल्डर के अंदर ही बनेगी, ठीक है। उसके लिए mg स्पेस g स्पेस s, और सर्विसेज के अंदर अब मैं बनाने वाला हूँ कॉमन सर्विस, ठीक है। कॉमन हाइफन सर्विस, इस तरीके से। अब क्या होगा दोस्तों, जब आप यहाँ देखोगे, तो सर्विस का जो फोल्डर है हमारा, को बंद करो, ये रहा देखो सर्विस का फोल्डर है ना। तो इसके अंदर मेरी कॉमन सर्विस बन गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा, लो सेव डेटा इन लोकल स्टोरेज, ठीक है। और एक मैं बनाऊंगा गेट डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेटा पास करा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हमें को पता नहीं होगा ना कौन से टाइप का डेटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है ना। टास्क लिस्ट भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, टास्क लिस्ट भी आ सकती है, कोई दूसरा अगर आपने कुछ मॉड्यूल बनाया है वो भी आ सकता है। अलग अलग इंटरफेस के टाइप आप यहाँ पे आ सकते हैं, तो मैं इस तरीके से दे नहीं सकता है ना टास्क करके। अब देखो तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, ये जेनरिक वाला मैं यूज करूंगा, ठीक है। जेनरिक, इस तरीके से डेटा, और टी, ये जेनरिक टाइप है, ठीक है। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो इस तरीके से डेटा। अब ये जेनरिक क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ भी टाइप का डेटा आ सकता है, ठीक है, कैसा भी डेटा आ सकता है, वो है ये जेनरिक, ठीक है। तो टी, और या फिर टी एरे के फॉर्म में भी आ सकता है इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने एक बना दिया, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे टी स्पेस टी एरे के फॉर्म में इस तरीके से क्या करूँगा, रिटर्न भी करा सकता हूँ। अभी फिलहाल के लिए इसको एम्प्टी करा लो ताकि एरर ना आए, इस तरीके से, ठीक है। टी, एक तो टी का टाइप का हो जाएगा, और एक इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी मैं डेफिनेशन कमेंटिंग कर देता हूँ। मैं बोलूँगा सेव डेटा इन लोकल स्टोरेज, ठीक है। और यहाँ ये मैं कमेंटिंग कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे बोल देता हूँ, रिटर्न डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ठीक है दोस्तों। अच्छा ठीक है, अब चलता हूँ आगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सीधा सीधा, एक तो डेटा हो गया, है ना। एक हम की भी भेजेंगे, ये जो मैंने आपको बताई थी ना यहाँ पे की, तो एक की भी तो बतानी पड़ेगी ना। तो उसके लिए की तो हमें पता ही है स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आनी है, इसलिए सीधा स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम स्ट्रिंग डेटा फॉर्म डेटा टाइप हम इसके लिए दे देंगे। अब यहाँ पे मैं एक चेक लगाऊंगा, सबसे पहले मैं ये चेक लगाऊंगा कि, अब देखो यहाँ पे होना क्या है। सबसे, अब ये नहीं कि आपने, मान लो एक बार अगर टास्क का डेटा जैसे लोकल स्टोरेज में सेव है, तो आप बार बार फिर से अगर मान लो इस फंक्शन को मैं कॉल कराऊंगा तो वो फिर से सेव करे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि लोकल स्टोरेज में डेटा है कि नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, ये चेक करेंगे कि जो ये डेटा आया और जो डेटा लोकल स्टोरेज में है, क्या वो दोनों सेम है, सेम ऑब्जेक्ट है। अगर वो सेम ऑब्जेक्ट है तो भी हम स्टोर नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो नया वाला डेटा है उससे अपडेट कर देंगे लोकल स्टोरेज को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, अब यहाँ पे मैंने देना की, ठीक है, इज नॉट, सीधा कर दो बस इतना। तो ये क्या बताएगा कि है,
अगर नहीं है तो फिर तो आपने सीधा सीधा क्या कर देना है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम की, और यहाँ पे जेसन डॉट पार्स, इस तरीके से डेटा आपका, वो सॉरी जेसन पार्स जेसन में कन्वर्ट करने के लिए होता है, और जेसन सॉरी पार्स जेसन फॉर्मेट को पार्स करने के लिए पार्स यूज़ किया जाता है, और जेसन में बनाने के लिए स्ट्रिंगीफाई यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमने जेसन स्ट्रिंगीफाई मतलब स्ट्रिंग की फॉर्मेट में यहाँ पे अभी अभी देखते अभी आगे देखते हैं, है ना, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है ना। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, अगर है तो क्या, अब यहाँ पे मैं सिंपल सिंपल एक काम कर लेता हूँ, है ना, दो दो बार क्यों कॉल कराना है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कांस्टेंट डेटा, और किस टाइप का होगा, टी, या फिर टी एरे टाइप का, किसी का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और की। अब मैं सीधा सीधा यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि अगर डेटा में है कुछ, इस तरीके से, अगर डेटा में है, ठीक है क्या बोल रहा है ये, डुप्लीकेट आइडेंटिफायर, हाँ तो ये भी हटा रहा हूँ ना। अब अच्छा, ये भी डेटा है ना, तो इसको कर देते हैं हम लोकल स्टोरेज डेटा। लोकल स्टोरेज, आपका पैरामीटर और वो फंक्शन नया वेरिएबल सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोकल स्टोरेज डेटा में अगर कुछ है इस तरीके से, अब क्या बोल रहा है, टाइप स्ट्रिंग और नल इज नॉट असाइनेबल टू ये, हाँ तो ये नल और वो भी आ सकता है, कुछ भी, तो कोई नहीं, इसको आप ऐसे कर दो, नल कर दो और अनडिफाइंड, ये सब ले लो, है ना, कुछ भी आ सकता है। वैसे तो ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे ऐसे करो आप, एज टी, या फिर टी, इस तरीके से बस। ठीक है, तो वहाँ पे टाइप दे दो कि इसी टाइप का कोई डेटा आना चाहिए। अब ये टाइप का डेटा में नल भी आ जाएगा, अनडिफाइंड भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, वो इसको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब ये बोल दिया भाई हमने, अगर डेटा है, अब डेटा है एंड, ठीक है, एंड लोकल स्टोरेज डेटा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस तरीके से करूँगा, जेसन डॉट, ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, जो डेटा हमारा आ रहा है वो, ठीक है, ये क्या कर देगा, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग बना देगा। ठीक है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, ठीक है, मैंने किया जेसन डॉट, या डायरेक्ट ये लोकल स्टोरेज, ये इस तरीके से, मतलब कि क्योंकि इसमें भी तो कि यहाँ से देखो ना, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई तो सेव हुआ हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी स्ट्रिंगीफाई वाला ही आएगा, और ये जो डेटा आ रहा है इसको मैंने इस तरीके से कर दिया एंड अगर ये है तो इसका मतलब क्या है, डेटा एग्जिस्ट एंड इज सेम एज डेटा इज कमिंग फ्रॉम। ठीक है, इस तरीके से। तो इस केस में आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेव नहीं कराना, कुछ भी नहीं कराना। ठीक है, उसको आपने कुछ भी नहीं करना, मतलब यहाँ पे ये कंडीशन समझ लो कि कुछ होनी ही नहीं है, होनी किस में है, इसमें होनी है। तो अब क्यों ना ऐसा किया जाए कि कंडीशन फिर इसी के लिए बना दी जाए ना, फिर ये ऐसे भी क्यों छोड़नी है। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने बोल दिया कि अगर लोकल स्टोरेज, मैं ऐसे कर लेता हूँ, अगर लोकल स्टोरेज यहाँ पे कर लेता हूँ क्या, इफ़ नॉट, ठीक है, अगर लोकल स्टोरेज में नहीं है, फिर मैंने किया, अगर नहीं है एंड जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई डेटा इक्वल टू लोकल स्टोरेज। इसका मतलब ये है कि लोकल स्टोरेज डेटा में अगर नहीं है तो पहले ही क्या कर देगा, ये वाली इस कंडीशन के अंदर आके चला जाएगा, और हम इसके अंदर क्या काम करने वाले हैं, ये वाला काम करने वाले हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना, अगर ये फॉल्स आ गया तो, यानी कि यहीं पे हमें ये पता चल जाएगा कि डेटा ही नहीं है। अच्छा, अब अगर डेटा है ना, मान लो डेटा है, तो पहले तो ये डेटा अगर है तो फिर उस केस में क्या होगा, ठीक है, तो उस केस में ये भाई इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, और कंडीशन लगानी है। तो अब मान लो लोकल स्टोरेज पे गया, मतलब ट्रू है, तो ये यहाँ पे तो ट्रू ट्रू पे तो हो, अब ये क्योंकि और कंडीशन हो गई ना, तो चलो ठीक है, इसको तो उसने वो कर दिया, है ना, मान लो ये ट्रू है, तो चलो इसको उसने भी देख लिया कि यार ये एक्चुअल में एक तरीके से देखा जाए तो ये ट्रू है, तो अभी ये जो और वाली कंडीशन इसको भी चेक करते हैं। तो और में मैंने ये चेक कराया कि जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई अगर इन दोनों में ये भी अगर ट्रू हो जाता है, मतलब क्या, कि ये दोनों, अब यहाँ पे क्या लगाना है, हमने यहाँ पे लगाना है इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट भी सेम नहीं है, या तो अगर लोकल स्टोरेज में डेटा नहीं है, या फिर अगर जो डेटा आ रहा है और जो लोकल स्टोरेज में डेटा है वो दोनों सेम नहीं है, तो ही सिर्फ ये सेट करे, वरना ना करे, बस। ठीक है,
अब यहाँ पे रिटर्न क्या सिंपल क्या कराना है हमने, रिटर्न हमने सीधा सीधा ही करा देना है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम में मैंने यहाँ पे फिर से की इस तरीके से, और ये की के अंदर हो गया। और अब जो भी आइटम आएगा वो हमेशा क्या होगा, जेसन डॉट पार्स होगा, क्योंकि स्ट्रिंगिफाई हुआ हुआ था इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या कर देना, एस टी या टी, ये पूरा का पूरा लगेगा आपका इसके बाहर यहाँ पे बस। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइन, है ना। अब इसके अंदर यहाँ पे भी आप क्या कर दो, टी या फिर इस तरीके से। अभी इसमें क्या बोला, ये पूरा का पूरा इसको जेसन, एक मिनट अंडू करते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक ठीक है। तो इससे बोला कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप टी या फिर टी इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, टाइप स्ट्रिंग तो है, तो टी उस टाइप का ना वो, टी टाइप उसका क्या बोलते हैं, जेनरिक टाइप का है ना। तो जेनरिक टाइप में तो आपका टी और कुछ भी आ जाएगा, इसका से लेना देना क्या है। मैं तो जेसन डॉट पार्स कर रहा हूँ ना, स्ट्रिंगिफाई तो किया ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंगिफाई करने के बाद उसको पार्स तो करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको ना ऐसे करके कर लेते हैं, कांस्टेंट पहले कर लेते हैं पार्स जेसन, ठीक है। और फिर मैंने किया लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम की, ठीक है, इस तरीके से। और देखो ये ऊपर सही हो गया। अब इसको क्या करो आप, ये लोकल स्टोरेज, जितना काम किया हमने, अब इसके अंदर हम अभी ये पार्स हुआ नहीं ना, इसको सिंपल डेटा करते हैं, ठीक है, डेटा। और फिर मैंने यहाँ पे क्या करना है, डेटा इस तरीके से पास कर दिया। अब जो अभी भी सेम ही प्रॉब्लम दे रहा हो, है ना, जेसन डॉट पार्स डेटा, और फिर एज करके हमने जो है ये कर दिया। यहाँ से पार्स करेंगे तो वो पार्स करने पे तो फिर ये आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग और नल, स्ट्रिंग और नल ये क्यों दे रहा है यहाँ पे, या तो फिर इसको मैं टी इस तरीके से ही कर रहा हूँ। अच्छा, तो बेसिकली पता नहीं है, वैसे तो इसको यहाँ पे भी ये काम नहीं कर रहा है। स्ट्रिंग कैसे बन रहा है, ये स्ट्रिंग दे रहा है क्या, गेट आइटम स्ट्रिंग देता है क्या। ओहो, ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है। बेसिकली वो क्या कर रहा है, गेट आइटम जो है आपको स्ट्रिंग देता है, ठीक है। लेकिन मैं जब उसको पार्स कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो अभी फ़िलहाल ऐसे छोड़ते हैं और एक काम करने की कोशिश करते हैं, जेसन डॉट पार्स, और इस तरीके से मैंने क्या करा, ये किया, ठीक है। अभी इसको भी हटाते हैं। अब देखते हैं इसमें एरर क्या दे रहा है, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल। अच्छा, जेसन डॉट पार्स तो किया है, तो एज स्ट्रिंग करेगा ये। अच्छा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं इसको, फिर ना स्ट्रिंग में ही इसको ले लेते हैं, ठीक है। इस पूरे को हटाया मैंने, ये जैसे ऐसे हमने लिया था ना, तो एज स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग में ही देने वाला है, इसको हटाओ इस तरीके से। गेट आइटम जो है वो रिस्पॉन्स देता है हमसे स्ट्रिंग में, ठीक है। और फिर हमने उसको क्या कर दिया, पार्स कर दिया, और जो पार्स किया उसका टाइप हमने क्या दे दिया, टी और टी स्लैश। वैसे तो ये भी ना दोगे तो भी चलेगा इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया है ना हमारा एक तो ये हमने सेव करा दिया, और ये हमने क्या कर दिया, गेट करा दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जब भी हमारी ये अब हम ना ये टास्क सर्विस पे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इंजेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। प्राइवेट कॉमन सर्विस इज इक्वल टू इंजेक्ट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉमन सर्विस, ठीक है, ये इस तरीके से इंजेक्ट कर दी। अब इसका मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी टास्क सर्विस हमारी जहाँ पे यूज़ हो रही है, इसका कंस्ट्रक्टर चलना चालू हो जाएगा। इसके अंदर हम एक चीज़ लिख देते हैं कि इफ़, ठीक है, कॉमन सर्विस डॉट क्या, गेट डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज,
में अगर नहीं है ना, अगर नॉट है। अच्छा यहाँ पे भी जो है ना एक चेक तो लगेगा ही लगेगा भाई, वो ये लगेगा कि अगर डेटा है, ठीक है, मान लो मैंने फिर से यहाँ पे क्या किया, कांस्टेंट और लोकल स्टोरेज डेटा में, अब देखो किस तरीके से काम कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर टी, फिर ऐसे करके लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और की, ठीक है, ये भी मैंने ऐस कर दिया टी या फिर टी और इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब मैंने यहाँ पे सीधा ये बोला पहले तो इफ लोकल स्टोरेज, अब देखो लोकल स्टोरेज में अगर है तो लोकल स्टोरेज में क्या कर दे, जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज, ठीक है। अब ये एरर इसलिए देगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसको लेट बना लो आप, ठीक है। और लेट बनाने के बाद इसको स्ट्रिंग कर दो आप इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि क्या है, और अब यहाँ पे नीचे रिटर्न करा लेते हैं लोकल स्टोरेज डेटा इस तरीके से। अच्छा दिक्कत ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गेट करते समय पता लग रहा है आपने की कुछ भी दे दी और पता लग रहा है लोकल स्टोरेज में या वो है ही नहीं, तो फिर चेक लगाना है ना कि लोकल स्टोरेज में है भी कि नहीं है, ठीक है। तो अगर है तो भैया पार्स कर दे, क्योंकि हर डेटा हम क्या करने वाले हैं, इसी तरीके से पार्स करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली डेटा अब ज़रूरी नहीं है कि डेटा मतलब आप सिंगल वैल्यू भी तो दे सकते हो ना यहाँ पे, है ना। चलो अभी तो फिलहाल ये समझते हैं, ठीक है। इस तरीके से डेटा को पार्स कर दे, ठीक है, अगर लोकल स्टोरेज में कुछ मिलता है। अब ज़रूरी नहीं है कि डेटा वही वाला होगा। अब इसके लिए यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट करके भी आता है कुछ, की नहीं आता वो भी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है ना, इस जेसन करके भी नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसको डेटा को ये बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि जेसन अगर वैल्यू ऐसी जाएगी तो भी आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम चला के देखते हैं, अभी अभी हमने कोड लिखा, कोड भी फिनिशिंग के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए टाइम लग रहा है दोस्तों, तो टाइम लगेगा, ठीक है। सिंपल काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे हैं। तो लोकल स्टोरेज में अगर डेटा है तो मैंने पार्स कर दिया, ठीक है। अगर नहीं है, मान लो अगर नहीं है, तो भैया लोकल स्टोरेज में मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक एरे वो कर लेता हूँ सीधा सीधा, या फिर एक काम करता हूँ, इसमें मैं भेज देता हूँ हाँ ठीक है, ब्लैंक एरे भेज देता हूँ, ठीक है। या मैं इसमें सीधा फॉल्स भेज देता हूँ, सबसे बढ़िया। अब इसमें क्या बोल रहा है ये, बूलियन नॉट असाइनेबल टू टाइप टी और ये, है ना। अब टाइप टी बूलियन यहाँ पे मैं दे नहीं सकता, लेकिन टी के अंदर आ तो कुछ भी सकता है। तो क्योंकि मैंने टी बना दिया और एक एरे टाइप का बना दिया, टी मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो है कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो टी एर ये सिंपल ऑब्जेक्ट वाला दे दिया, ये एरे वाला भी बना दिया। और यहाँ पे मैंने जो है, ठीक है, फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। नहीं कर सकता, ठीक है, तो एज क्या टी कर दूँ, है ना, एस टी करके उसने कर दिया काम। चलो, क्योंकि टी के अंदर कुछ भी आ सकता है ना, ठीक है, तो इसलिए मैंने टाइप दे दिया यहाँ पे टी। टी मतलब आपका एक जेनरिक टाइप है दोस्तों, ठीक है, कोई सा भी टाइप ले लेगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ये इसी फंक्शन को ना यहाँ पे भी कॉल कराने की कोशिश कर लेते हैं, सीधा सीधा। अगर लोकल स्टोरेज देखो, अब यहाँ पे सीधा ही हो जाएगा ना काम। अगर लोकल स्टोरेज है तो फिर पार्स करके भाई जेसन तो डेटा दे ही देगा, ठीक है। तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, ये पूरे को मैं यहाँ पे ही सीधा ऐसे कॉल करा दूँ और यहाँ पे की, ये लो, है ना, ये सारा का सारा डेटा भी यहीं से ला के देगा, नहीं तो फॉल्स देगा, ठीक है। अब अगर ये फॉल्स आ गया तो ठीक है, या फिर वो और कंडीशन में भी जाएगा। अब ये दोनों का डेटा, है ना, डेटा अगर ये नहीं नहीं मैच करता तो फिर इस तरीके से काम देगा। चलो फिलहाल अब एक काम करते हैं हम, यहाँ पे चलते हैं, डिबगर लगाते हैं दोनों पे ही, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, दिस डॉट कॉमन सर्विस डॉट सेव डेटा में क्या सेव करना है, सबसे पहले तो टास्क, और यहाँ पे मैंने कर दिया टास्क लिस्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको चला के देखते हैं ज़रा, है ना, डिबगर तो हमने लगा ही रखा है। तो देखो डिबग यहाँ पे एप्लीकेशन चली, यहाँ पे आया,
कॉमन सर्विस में आ गया। चलो अब चलते हैं आगे। ये गए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, ये देखो यहाँ आया, ठीक है, की आ गई। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। ये गए, अब देखो इसके अंदर क्या हुआ। ये देखो इसके अंदर वैल्यू आ गई। ओहो, हमने उस समय वैल्यू दे रखी थी, है ना, तो इसलिए वैल्यू वैल्यू आ गई। चलो कोई नहीं, इसको डिलीट करेंगे क्योंकि वहाँ लिस्ट स्टोर हो रही है, ये सब स्टोर नहीं होना। चलो ठीक है। अब यहाँ गया मैं, देखो इसके अंदर जाते हैं, है ना, देखते हैं होता क्या है। यहाँ गया अभी ये देखो, ये ना यही एरर है जी, क्योंकि पार्स करेगा नहीं ना, वो जेसन नहीं है। तो अभी इसको डिलीट करते हैं और एक बार फिर से एप्लीकेशन को रन करते हैं। यहाँ गया मैं, अब देखते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया। अब देखो अब क्या आता है लोकल स्टोरेज में, देखो अब नल आएगा, बिल्कुल सही है ना। अब यहाँ गए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो यहाँ से ये फॉल्स रिटर्न करने की कोशिश करेगा। ये देखो, ये देखो फॉल्स, ठीक है। तो वापस से यहाँ आए, यहाँ पे आए, अब देखो इसमें फॉल्स आ गया हो, है ना, फॉल्स आया, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। एक कंडीशन कोई सी भी सेटिस्फाई हो गई ना, तो अंदर चला जाएगा ये, अंदर गया, ठीक है। अब इसने डेटा को, ये देखो डेटा अंदर इतने है ना, तो ये क्या कर देगा, अब स्टोर इनिशियल लेवल पे स्टोर करा देगा, ठीक है। अब देखो कैसे, ये किया और बाहर आ गए। अब देखो यहाँ एप्लीकेशन में जब हम जाएंगे, अब आप देखोगे टास्क के अंदर जो है प्रॉपर, तो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ये देखो प्रॉपर डेटा सारा का सारा ये जेसन स्ट्रिंग में स्टोर हो गया। और यहाँ पे आप इसको पार्स वे में देख सकते हो, और यहाँ पे ये जेसन स्ट्रिंग में, तो जब भी हमें ये डेटा निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, फिर उसको जेसन डेटा को पार्स करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे इस तरीके से किया था, ये देखो ये पार्स तरीके से। तो दोस्तों, ये तो तब था, ये तो देखो टास्क सर्विस कैसे चल गई थी हमारी, क्योंकि हमारी टास्क लिस्ट में हमने क्या कर रखा था, टास्क सर्विस को इंपोर्ट कर रखा था, अगर आपको ध्यान होगा तो। टास्क लिस्ट डॉट टी एस कहाँ है, कंपोनेंट्स के अंदर, टास्क लिस्ट के अंदर, ये देखो, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे हमने इंजेक्ट करी हुई थी, कहाँ है, ये देखो प्राइवेट, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे इंजेक्ट कर दोगे वैसे क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक तो हमने ये काम कर दिया, ठीक है, इस तरीके से स्टोर हो गई, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत अच्छे से हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक तो हमने ये इनिशियल लेवल पे ये काम कर दिया था, जैसे ही हमारी एप्लीकेशन लोड हुए तभी हमने ये काम कर दिया, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, सेव डेटा पहले ही इनिशियल लेवल पे हमने स्टोर करा दिया। अच्छा, अब देखो एक बार तो स्टोर हो चुका है ना एप्लीकेशन के अंदर। अब क्या है, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये फिर से ना स्टोर वहाँ उस कंडीशन में जाना नहीं चाहिए, तो एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब हम फिर से चेक करने की कोशिश करते हैं, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। अब देखो लोकल स्टोरेज में डेटा आएगा, ये देखो पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, देखो इस बार इसने क्या कर दिया, डेटा प्रोवाइड कर दिया, देखो पार्स कर दिया हमने, है ना। अब जैसे ये पार्स हुआ, देखो इसके अंदर पार्स हुआ और डेटा सारा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई, है ना। अब ये क्या करेगा, ये फॉल्स तो हो गई, चलो ठीक है। अब इसके लिए यहाँ आगे बढ़ेगा, ये चेक करने की कोशिश करेगा, क्या ये और ये भी नॉट इक्वल टू है, लेकिन ये ना इक्वल टू होंगे, तो इसलिए ये दोनों कंडीशन फॉल्स ही हो जाएगी, तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं। देखते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर गया, यानी कि कुछ दिक्कत हुई, ठीक है। दिक्कत क्या हुई कि जो डेटा के अंदर आया था वो ये आया था टास्क 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो इसके अंदर था वो भी टास्क 1 2 3 4 5 यही था। अच्छा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई नहीं किया दोस्तों, इसको भी तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, वो क्योंकि वो स्ट्रिंग, ये जो डेटा आया है हमारा, अच्छा ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आया ना। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं होते, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गलती क्या करी, यहाँ पे हमारा वो बिल्कुल सही था जो हमने इनिशियल लेवल पे लिखा था, लोकल डॉट स्टोरेज गेट आइटम की, और इस तरीके से एज टी, या फिर टी एरे, ठीक है, इस तरीके से। और ये टी एरे भी देने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, तो ये इतना भी चल जाएगा, ठीक है। ये टी, क्योंकि टी का मतलब है कि कुछ भी आएगा इसके अंदर, ठीक है, कोई सा भी टाइप आएगा, तो ये आप हटाओ यार इसको भी, ठीक है, बस इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके। अभी क्या करेंगे, फिर से फ्रेश चला के देखेंगे, पहले तो ये सब क्योंकि अभी हम चेंजेस कर दिए ना इसमें थोड़े बहुत, तो क्या करते हैं, इसको पहले वो करते हैं, यहाँ से फिर से आते हैं इसमें, और एप्लीकेशन के अंदर जा करके सबसे पहले तो इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब रिफ्रेश, अब देखते हैं, ठीक है। पहले इनिशियल लेवल का है ये, ठीक है, इनिशियल लेवल का है, तो ये इसके अंदर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, सही बात है, ठीक है, इसके अंदर जाएगा और ये क्या कर देगा, स्टोर करा देगा, जो कि बहुत बढ़िया हो गया, वेरी गुड, ठीक है। इतना काम बहुत ही सही चल गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
फिर से रिफ्रेश करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जेसन डॉट स्टिंगिफाई दिया था क्या? नहीं दिया था ना। यार मुझे ये भी जेसन डॉट स्टिंगिफाई ही करना पड़ेगा तब जाके काम। अच्छा नहीं, ये तो ठीक है यार। ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला सॉरी। इसको मैं क्या करूँगा, जेसन डॉट स्टिंगिफाई लोकल, अब जाके ये प्रॉपर मैच करेगा। ठीक है, तो जब भी दो ऑब्जेक्ट आपने मैच कराने हैं, तो दोस्तों हमेशा जेसन डॉट स्टिंगिफाई से, ठीक है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो ध्यान रखना। तो हमेशा ये पूछ सकते हैं कि हाउ यू कैन कंपेयर द टू ऑब्जेक्ट्स, तो यू कैन से यूजिंग जेसन डॉट स्टिंगिफाई। ठीक है, चलो एक बार एक आप भी फिर से फ्रेश चला के देखेंगे। एक काम करते हैं, ये एप्लीकेशन में ये भी उड़ाते हैं भी, है ना। अब हम चलते हैं यहाँ फ्रेश। ठीक है, यहाँ गया मैं, यहाँ गया मैं, ठीक है, इसके अंदर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये स्टोर करा देगा, ठीक है, अच्छे से, देखिए बहुत बढ़िया स्टोर हो गया। अब फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ चेक करूँगा, यहाँ चेक करूँगा, देखो ये लोकल स्टोर, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई है ना। लेकिन और का क्या मतलब है कि चलो ये तो हो गई, अब इस वाले को तो चेक करूँ मैं। तो अब देखो इसमें जेसन डॉट स्टिंगिफाई में और इसमें ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम होंगे, तो इसलिए ये क्या करेगा, इस कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन ये इस कंडीशन के अंदर गया, तो इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़। ओहो, ये लोकल स्टोरेज में, ये हुआ क्या? यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग क्यों मिली इसको? अब ये पार्स नहीं किया क्या? नहीं, पार्स नहीं किया वो तो ठीक है। अच्छा, पार्स नहीं किया, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, हाँ ठीक तो है यार। ओहो, ये वो ऑलरेडी स्ट्रिंगिफाई, देखियो लोकल स्टोरेज से ऑलरेडी स्ट्रिंग में आएगी ना, तो मैं यहाँ पे वापस से स्ट्रिंगिफाई क्यों कर रहा हूँ? खाली ये करना है बस, सही था वो पहले वाला कोड। ठीक है, चलो फिर से चेक करेंगे अब हम। एप्लीकेशन में गया, राइट क्लिक करके क्लियर करा, रिफ्रेश करा, पहले तो सही चलेगा, तो इसलिए मैं आप सीधा रिज्यूम कर रहा हूँ, देखो आज बढ़िया से आ गया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब वो इस कंडीशन में नहीं जाएगा। यहाँ गया, ये देखो, है ना। क्यों? क्योंकि जब जो डेटा आ रहा है वो भी सेम है, वो भी सेम है, तो फिर क्यों स्टोर करेगा भाई लोकल स्टोरेज में, एक बार कर तो दिया उसने काम। तो दोस्तों, आप अपनी कोडिंग में क्या करते हो, जब भी आप बिगनर होते हो, आप क्या करते हो, आप सीधा सीधा हर बार क्या है, ये लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम जो है हर बार एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हो। ठीक है, नो हाउ, अब तो आपको पता नहीं चलता अंदर कि चलो भाई सेव तो हो गया, आप खुश हो जाते हो कि सेव तो हो गया, लेकिन अंदर परफॉर्मेंस खराब हो रही होती है सिस्टम की। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, बार बार इसको हिट कर रहे हो, बार बार, जबकि करना नहीं है ऐसे। जब आपके पास लोकल स्टोरेज में डेटा, और आप यहाँ से जो डेटा भेजा आपने, है ना, यहाँ से जो डेटा भेजा आपने वो जब सेम है, तो भाई क्यों बार बार उसको स्टोर कराना लोकल स्टोरेज में? तो उसके लिए कंडीशन यहाँ पे लगाई हमने इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपनी जहाँ से हम ये ऐड कर रहे हैं। ठीक है, खोल लेता हूँ मैं ऐड न्यू रिएक्टिव फॉर्म वाला। ये देखो, ये मैंने खोला, और अब हम यहाँ पे ऐड न्यू इवेंट, ये जो इवेंट हमारा चल रहा था, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं टास्क लिस्ट में, पक्का यहाँ होगा वो, इसके अंदर होगा वो, यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म, ये देखो ये वाला ऐड न्यू टास्क यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टास्क सर्विस ऑलरेडी है इसमें बनी हुई। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं ऑड ऐड न्यू टास्क करूँगा, सिंपल, जो आप पुश करा रहे हो, ठीक है, जो ये जो नई टास्क में जब पुश हुआ, तो यही नई टास्क में आपने इस तरीके से क्या करना है, टास्क सर्व। अच्छा, अब यहाँ पे कॉमन सर्विस यूज हो जाएगी। ठीक है, देखो कॉमन सर्विस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि वो कॉमन में बनाया था ना भाई, कॉमन सर्विस इज इक्वल टू, दोस्तों बाद में अच्छे से ध्यान से समझ लेना, ये हो सकता है अभी आपको एकदम से समझ ना आए, लेकिन ये ध्यान से समझ लेना, ये बहुत काम की चीज़ है ये आपके, अगर आप ऑफिस के अंदर अच्छे से काम करना चाहते हो ना, अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हो, तो फिर ये आपको पूरा सेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट, और यहाँ पे मैं सीधा सेव करा दूंगा, और सेव अब किसको कराऊंगा, वही की के अंदर, टास्क की के अंदर, और फिर से अब नई वाली फ्रेश वाली की। ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं अब क्या होता है। अभी तो फिलहाल अब ये डिबगर जो है हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने एक बार चेक करने के लिए लगाए थे, हमने चेक कर लिया, अच्छे से चल रहा है हमारा हिसाब किताब। अब अभी 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 देखो, अब हम यहाँ पे एक नया टास्क ऐड करेंगे, न्यू टास्क एडिट करके मैं लिख रहा हूँ, सेम डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, पेंटिंग मैंने डाल दिया। एप्लीकेशन में मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे जो है एक एंट्री और आनी चाहिए, वो देखते हैं आती है कि नहीं आती है। ऐड न्यू टास्क किया, अरे वाह, बहुत बढ़िया, एक और एंट्री आ गई देखो, है ना। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे होगा क्या,
वापस से एक काम करता हूँ, देखो अब अगर आप रिफ्रेश करोगे ना, तो होगा क्या कि ऑब्जेक्ट सेम तो होगा नहीं, है ना? क्योंकि जब यहाँ पे रिफ्रेश आप करते हो, तो बेसिकली यहाँ से तो आपने ये टास्क लिस्ट भेजी, जिसमें 5 ही टास्क हैं आपके, करेक्ट? ठीक है? तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये इनिशियल लेवल पे आपने जो कंस्ट्रक्टर में जो ये सेव कराई, वो तो ठीक है? लेकिन अभी यहाँ पे एक पंगा ये आ गया है, वो ये आ गया कि अब रिफ्रेश जब मैं करूँगा, तो फिर से ये इसके अंदर जाएगा और यहाँ पे जो है आपको 5 ही आइटम मिलेंगे और जबकि लोकल स्टोरेज में आपके 6 आइटम हो चुके हैं, ठीक है? 6 आइटम हो चुके हैं, तो फिर ये कोशिश क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने कंडीशन ये लगाई कि अगर ये सेम नहीं होते, तो फिर ये अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाएगा तो फिर से ये क्या कर देगा, ये वाला डेटा वापस से 5 कर देगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है ना? अब हमने करना क्या है, जो ये सर्विस फ़ाइल थी, ये वाली, यहाँ पे जो ये वाली फ़ाइल थी, ठीक है? इसमें हमें क्या करना है, इसको कर देना है अब आपने कमिट, बस। एक बार लोकल स्टोरेज में सेव करा के और फिर उसको कर दो आप कमिट, ठीक है? सबसे बढ़िया। या आप इसको यहाँ पे यूज़ ही मत करो, ये मैंने आपको सिर्फ़ एक टेस्ट के लिए बताया था, बस। क्योंकि जब भी आप जब स्टोर करोगे ही, तो वो तो यहाँ से स्टोर करोगे ही ना, और जो गेट कर रहे हो आप, वो तो ऑटोमेटिकली आपको जो है लिस्ट यहाँ से मिल ही रही है, अभी फ़िलहाल के लिए, जो आपने ये टास्क लिस्ट यहाँ से करी थी, जो कांस्टेंट वाली थी, है ना? बाकी स्टोर हम सेव, अब हम जब भी हम सेव कराएँगे, तो फिर सेव कराने पे हम क्या कर रहे हैं, कहाँ गया यार वो सेव कराने पे, टास्क लिस्ट डॉट टीएक्सटी, ये देखो यहाँ पे जब हम सेव करा रहे थे, तो फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं। लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन फिर से रीसेट होगी, तो रीसेट होने के बाद, क्योंकि टास्क लिस्ट वाले में, ये देखो ये वाली ना, तो यहाँ से डेटा फिर से आपको यही मिल जाएगा ना यार, फ्रेश। तो करना क्या है यहाँ पे करना ये है, यहाँ पे अब हम एक चेक लगाएंगे कि अगर हमारे पास दिस डॉट कॉमन सर्विस डॉट गेट डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ठीक है? अगर ये लोकल स्टोरेज में डेटा है, ठीक है? तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, कांस्टेंट लोकल स्टोर या लोकल या कांस्टेंट टास्क फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ठीक है? इस तरीके से कर लेते हैं, और ये ऐसे करके, ठीक है? अब अगर ये है, तो भैया कुछ नहीं, यही कर दो, नहीं तो एल्स में टास्क लिस्ट पे से, ठीक है? अच्छा एक बार फिर से फ्रेश चला के देखते हैं, क्लियर किया मैंने, रिफ्रेश किया, ये देखो अभी अपनी अभी ये कहाँ से आई, ये आई आपकी यहाँ से, है ना? अब जैसे ही आप यहाँ से एक नया स्टोर करा लोगे, ये मैंने एक नया स्टोर करा दिया, ऐड न्यू टास्क, ये देखो अब ये ऐड हो गया कि नहीं हुआ, ये यहाँ पे ऐड क्यों नहीं हुआ भाई? अ, ये यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, ये हमें देखना है क्यों। एक मिनट, रिएक्टिव फॉर्म्स में कहाँ पे था वो, ऑन एडिट वाला, नहीं टास्क लिस्ट के अंदर ऑन एड न्यू टास्क ये था ना हमारा, तो ये क्यों नहीं हुआ? एक काम करते हैं, इसको डिबगर लगा के चेक करते हैं, एक बार फिर से चेक करेंगे, पहले लोकल स्टोरेज से हटाएंगे और फिर चेक करेंगे। तो ये लोकल स्टोरेज से मैंने हटाया, अभी फ्रेश करा, ठीक है? अभी तो 5 है, बढ़िया है। ये किया मैंने, पेंडिंग किया, ऐड न्यू टास्क किया, अच्छा मैं यहाँ पे आया, ये किया मैंने, लोकल स्टोरेज पे मेरे को नल मिला, ठीक है? लोकल स्टोरेज पे नल मिला, तो या और ये भी फिर मैच नहीं करेगा, है ना? तो ये अंदर जाना चाहिए, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही किया। अब डेटा में हमारे पास कितने आए, 5 आए, ये डेटा में 5 क्यों आए यार? हाँ हाँ 6 आए ना, ठीक है। यार मेरे ख्याल से मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद उसने सही करा होगा। ये गया, ये आ तो गया यार 6, तो यहाँ पे भी तो हुआ ही होगा, ये देख यहाँ पे, अच्छा 6 ही तो है यार, वो इंडेक्स 5 है ना, ठीक तो है दोस्तों, है ना? गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। चाहे एक बार फिर से डिलीट करके चेक कर, अब देखो जैसे डिलीट किया, तो डिलीट करने पे भी क्या करना है, फिर से चलो पहले इसी को समझते हैं यार, पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, ये डिबगर हम यहाँ से हटा देते हैं, और अब देखो यहाँ पे ये देखो, ठीक है? ये देखो, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तब भी आप देखोगे तो ये लिस्टिंग अब आपकी, अब ये उठा कहाँ से रहा है बेसिकली, तो ये जो टास्क सर्विस में मैंने जो आपको यहाँ पे बताया था ना कंस्ट्रक्टर के अंदर, इसको छोड़ दो,
ठीक है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि कैसे जो है आपने वो करना है, क्या अ, पहले इनिशियल लेवल पे मतलब लोकल स्टोरेज पे कैसे असाइन करना है, ठीक है? एक वो भी तरीका था और एक ऐड न्यू टास्क करके हमने असाइन करा ही दिया, है ना? अच्छा, इसी तरीके से जैसे ये काम यहाँ पे किया, यही काम अब आप कहाँ पे कर दो, एडिट वाले के लिए भी कर दो। एडिट वाला कहाँ पे है? ये रहा एडिट वाला, है ना? ये देखो ये नई वो असाइन हो रही थी ना, यहाँ पे फिर से ऐसे कर दो। अब क्या होगा, जब भी मैं कुछ सपोज़ इसमें मैंने नाम दे दिया दीपक उनियाल, ठीक है? अपडेट किया, देखो यहाँ पे दीपक उनियाल हो गया, अब रिफ्रेश करूँगा ना, तो दीपक उनियाल ही आएगा, ये देखो। ठीक है ना? इसी तरीके से जब आप डिलीट करोगे, डिलीट कहाँ पे बना रखा हमने? ये रहा डिलीट, ठीक है? यहाँ पे भी सेम तरीके से फिर से क्या कर दो, अपनी फ्रेश उसको यहाँ पे असाइन करा दो। अब देखो जैसे मैं डिलीट करूँगा ना, टास्क 3 को मैं डिलीट कर देता हूँ मान लो, देखो डिलीट कर दिया, रिफ्रेश करूँगा, ये देखो डिलीट हो गया अपना, मस्त। अगर डिलीट किया, डिलीट किया, डिलीट किया, डिलीट किया, अब ये सारे डिलीट हो गए, है ना? अब ये जैसे ही सारे डिलीट हो गए, तो आपने ये देखो ये कंडीशन जो यहाँ पे लगी थी, ये गेट टास्क वाली, अब ये इस पे कुछ मिलेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, यहाँ से उठाएगा, फिर से फ्रेश। अब ये देखो यहाँ से इसने उठाया ही नहीं, है ना? एक बार ये देख लेते हैं क्यों नहीं उठाया। और पहले तो ये देख लेते हैं राइट क्लिक करके कि लोकल स्टोरेज पे यहाँ पे हाँ एम्प्टी आ गया, जो कि अच्छा इसने डिलीट 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 करने पे क्या करा, एम्प्टी असाइन कर दिया। तो बेसिकली चलो पहले ऐसे चेक करते हैं, है ना? यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, देखो इसने क्या दिया, लेंथ जीरो, जो कि बिल्कुल सही है। लेंथ जीरो, अभी इसमें फिर यहाँ से यही उठा के दे दिया क्या इसको टास्क के अंदर, अच्छा लेंथ जीरो में भी इसके अंदर गया। तो यार यहाँ पे तुम एक काम कर लो ना, डॉट लेंथ भी लगा सकते हो, पर डॉट लेंथ लगानी इसलिए नहीं है क्योंकि उसने एरे दे दिया यहाँ से ब्लैंक एरे, वो क्योंकि इसके अंदर ही ब्लैंक एरे था, ठीक है? तो इसलिए वो क्या कर गया, इसके अंदर गया होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो इस तरीके से कंडीशन लगा लो यार यहाँ पे, इस तरीके से भी आप दे सकते हो, लोकल स्टोरेज डॉट लेंथ। यहाँ पे क्यों काम नहीं कर रहा भाई ये, क्योंकि ये गेट आइटम ये स्ट्रिंग देता है, स्ट्रिंग दे रहा है, तो उसमें वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, इसको एक बार हटाते हैं, ठीक है? ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार गेट टास्क, ठीक है? उसके अंदर यहाँ पे इसने एम्प्टी एरे दिया है ना, एम्प्टी एरे दिया, तो सीधा इसने, चलो ठीक है, मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया। देखो यहाँ पे ना कोई खेल हो रहा है ना, खेल ये हो रहा है कि वो ट्रू फॉल्स में दे नहीं रहा, वो एम्प्टी एरे दे रहा, तो लेंथ उसे मिल जा रही, तो वो क्या कर रहा है, लेंथ जीरो के अंदर भी चला जा रहा। आप कुछ मत करो, यहाँ पे ये डबल एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो बस, ठीक है? जैसे ये डबल एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे तो ये ट्रू फॉल्स दे देगा यहाँ पे। और ये क्या हो गया, ट्रू और टास्क इज नॉट असाइनेबल टू टाइप टास्क, अच्छा। तो यहाँ पे यार डेटा बेसिकली अगर कुछ आएगा तो फिर वो उसको ट्रू फॉल्स नहीं बनाना है ना, चक्कर ये है। तो यार यहाँ पे हम लेंथ ही लगा के देख लेते हैं, है ना? बस इस तरीके से, या फिर इसको भी ऐसे कर देते हैं यार, ठीक है? अब देखते हैं, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश किया, पहले इसको कैसे चलेगा, फिर रीसेट किया, ठीक है? यहाँ ये अब देखते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है, देखो लेंथ जीरो है ना, अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, ये देखो अब आगे ना फ्रेश लिस्टिंग उठा ली, ठीक है? तो अब यानी कि लेंथ है, अगर बस झंझट नहीं करनी ना, बस थोड़ा देखना पड़ता है कैसे हो रहा है नहीं हो रहा। तो अब जैसे ही हमने क्या करा, देखो दोस्तों यहाँ पे लोकल स्टोरेज बिल्कुल बढ़िया से काम करने लग गया है ना। अब मैं यहाँ पे फिर से नई एंट्री से करता हूँ, ऐड न्यू टास्क किया मैंने, ठीक है? फिर मैंने यहाँ पे कुछ और किया, ठीक है? ये फिर से ऐड न्यू टास्क किया, अब मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो अपने वापस वहीं का वहीं है, ठीक है? एडिट करूँगा, सपोज़ ये मैंने जैसे एडिट किया, ऑन एडिट पे भी लगा तो दिया ही था शायद ना, दीपक कर दिया जैसे मैंने इसका नाम अपडेट किया, तो देखो ये वो एडिट हो गया, रिफ्रेश किया, ठीक है? अब मान लो फिर से एडिट करता हूँ, इसको मैं उनियाल कर देता हूँ सपोज़ डिस्क्रिप्शन में, फिर अपडेट टास्क किया, देखो ये भी चेंज हो गया, रिफ्रेश किया, देखो अपनी स्टेट बिल्कुल मेंटेन्ड है, ठीक है? अब इसको अगर मैं डिलीट कर दिया दीपक उनियाल, फिर रिफ्रेश करूँगा, देखो अभी भी स्टेट मेंटेन्ड है ना? ये डिलीट किया, डिलीट डिलीट किया, ये भी स्टेट मेंटेन्ड है, देखो अब मैं इसको बंद भी करता हूँ, ठीक है? फिर मैं लोकल स्टोरेज 42 में गया, टास्क में गया, तो देखो मेरी स्टेट मेंटेन्ड की मेंटेन्ड ही है। तो दोस्तों यही है पूरा लोकल स्टोरेज, ठीक है? ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त कोड हमने लिखा है,
तो देखो ऐड टास्क और एडिट टास्क के लिए हम यहाँ पे सर्विस भी कॉल करा सकते थे। आपको याद है ये जो हमने यहाँ पे किया था, जो ऐड टास्क को भी हम सीधा-सीधा यहीं करते थे, वो हम यहाँ भी करा सकते थे। पर ठीक है, अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम जो है फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। गेट टास्क और डिलीट टास्क तो कर रहे हैं। ऐड टास्क भी जो है हम अपना आगे जब ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे और अच्छे से, फिर हम कर लेंगे। ठीक है? तो दोस्तों अभी हमने इस सेशन में क्या किया, शुरुआत में हमने इस सेशन में ये किया था कि एडिट अपडेट देखा, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है हम लोकल स्टोरेज पे गए। अब फिर हमने ये देखा कि भाई लोकल स्टोरेज जो है कैसे काम करता है। तो लोकल स्टोरेज सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे सिंपल सी चीज़ करिए, लोकल स्टोरेज के लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट हमने चूज़ किया है, ठीक है? और ये पूरा का पूरा जो है, ये एक बहुत ही बेटर प्रोग्रामिंग है। अब ये जो आपके गेट डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज और सेट डेटा इन लोकल स्टोरेज है, इसमें आप कुछ भी असाइन करा सकते हो, ठीक है? मान लो टास्क सर्विस के लिस्ट के अंदर ही सपोज़ मैं क्या करता हूँ, अ, यहाँ पे है ना कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। देखो एक सिंपल सी वैल्यू करा के देखते हैं जरा इसके अंदर ना, कोई वैल्यू भी हमारी हो रही है कि नहीं हो रही है। कॉमन सर्विस डॉट सेट सेव डेटा, और मैंने बोल दिया ए बी सी डी के अंदर मैं क्या कर दूँ, दीपक असाइन हो जाए, ठीक है? चलो अब देखते हैं ये कोई स्टोर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। ये देखो ए बी सी डी के अंदर दीपक आ गया, ठीक है? और इसी तरीके से अगर मुझे वैल्यू लेनी है, तो मैंने क्या किया, कॉमन सर्विस डॉट गेट डेटा, और मैंने इसके अंदर की दे दी ए बी सी डी, ठीक है? इस तरीके से। और यहाँ पे मैं एक बार डिबगर लगा लेता हूँ ताकि मैं चेक कर पाऊँ। तो ये मैंने किया, देखो ए के अंदर क्या है, ये देखो दीपक आ गया, क्या मस्त काम कर रहा है यार। तो अब हमारे ये सा ये पूरा कंस्ट्रक्टर हटा ही दो, ज़रूरत नहीं है। तो देखो कि दोस्तों कितने अच्छे से हमारा जो है लोकल स्टोरेज काम कर रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ कॉमन सर्विस यूज़ करनी है, और उसके भी आपको ये 2 फंक्शन यूज़ करने हैं। जब भी सेट कराना है कुछ सेट कराओ, जब भी गेट कराना है कुछ गेट कराओ, और सेट के अंदर भी सिर्फ तभी काम करेगा जब आपने जो डेटा भेजा है, जो लोकल स्टोरेज का डेटा है, वो अगर आपस में मैच नहीं करते हैं, ठीक है? वो डेटा के अंदर मैच नहीं करता तभी जाकर के वो सेट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों? तो ये समझाने के लिए इस तरीके से जो है मैंने आपको डिटेल में बताया। आई होप आपको ये सब समझ में आए और आप धीरे-धीरे करके एक अच्छी कोडिंग सीखें, ठीक है? तो आप सीखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा फिर। तो ठीक है दोस्तों, अगले सेशन में हम मिलते हैं, और इसको अच्छे से देखिए लोकल स्टोरेज कैसे काम करता है, एप्लीकेशन पूरी चला के देखिए, हर तरीके से एडिट, डिलीट वगैरह सब करके देखिए, ठीक है? ये सारा का सारा मैं अभी आप ही के सामने जो है कमिट कर देता हूँ। तो ये मैंने बोल दिया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लोकल स्टोरेज, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लोकल स्टोरेज ऑन पार्ट, देखो यहाँ पे पार्ट कौन सा है, पार्ट 9 है ये, ठीक है? तो ये पार्ट 9 इस तरीके से सबमिट किया, सिंक कर दिया, ओके कर दिया। अपना गिटहब में जाता हूँ मैं, और टास्क मैनेजर में गया, और यहाँ पे देखो एक कमिट आ जाएगा, एक और नया कमिट आया, ये देखो इम्प्लीमेंटेशन। इस तरह जब आप देखोगे तो ये सारा का सारा आपको यहाँ पे बढ़िया से आज का सारा काम मिल जाएगा, ठीक है? तो अब तरीके से हमने कॉमन सर्विस बनाई, उसके अंदर कैसे सेटर और गेटर बनाई लोकल स्टोरेज को सेव करने के लिए, ठीक है दोस्तों? तो ये इस तरीके से, और जी कुछ मैं थोड़ा सा अपना वाला जो है क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्या है कि ये मेरी दूसरी रेपो भी है, इसलिए ये आपके मतलब का नहीं, आपको सिर्फ वही रेपो देखनी है। जल्दी से मैं यहाँ पे एक मर्ज कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल में, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। आगे आगे मैं ऐसे बहुत से सेशंस लेके आने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, कैसे कंपनी में और क्या क्या होता है। आगे धीरे धीरे करके मैं वो सेशंस भी बनाऊंगा, किस तरीके से जो है जीरा में टिकट बनते हैं, किस तरीके से आपको असाइन होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ठीक है, ये मैंने अपना जो है कमिट कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें, और पढ़ते रहिए, कीप ग्रोइंग। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जेनेरिक टाइप भी देख लिया, आपको याद होगा तो डेटा टाइप जब हमने सेशन किया था वहाँ पे जेनेरिक टाइप हमने छोड़ दिया था, तो यहाँ पे वो कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया कि जेनेरिक टाइप क्या होते हैं। तो यही होते हैं जेनेरिक टाइप, जिसमें कोई सा भी डेटा टाइप आपका आ जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता चाहे बूलियन आ रहा है, कोई सा भी आ रहा है, ठीक है? वो हर किसी भी टाइप का डेटा को ऐसा ही लेगा, क्योंकि हम यहाँ पे हमने यहाँ पे डेटा टी टाइप का इसलिए भी बनाया क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन सा टाइप का डेटा आने वाला है, कौन सा इंटरफेस आने वाला है, क्योंकि ये तो ग्लोबल चलने वाला है ना, कोई सा भी डेटा आ सकता है किसी भी मॉड्यूल से, कहीं से भी, कैसे भी ये फंक्शन जो है कॉल हो सकता है किसी भी कंपोनेंट में, या किसी कहीं से भी, किसी भी सर्विस के अंदर से। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक थैंक यू सो मच।